हाँ थोड़ा एनर्जी। ओह 1 2 3 एनर्जी, लेट्स गो। ऑलरेडी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया था और दिस इज ये आवर सेकंड ज्यादा एनर्जी आ गई है। ओहो बस कर अबे थोड़ा आने देना मूड में ना ऐसे रहेगी। हाँ भाई सही ठीक है है यार, लेट्स गो ऑन अ टॉपिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कुछ नहीं है। Who we are? तो सबसे पहले हाँ, Who we are? कौन है कौन तू हूँ भाई? मैं, कौन है तू? या भाई मुझे तो फिर भी जानते हैं लोग थोड़ा बहुत। हाँ तुझे तो जानते हैं, तेरे 30,000 लोग जानते हैं तुझे भाई। 30,000 में से स्टोरी देखने से 10 लोग आते हैं, वो 10 लोग भी नहीं जानते हैं। 10 लोग नहीं जानते हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। बता भाई कौन है तू? ओके तो मेरा नाम रौनक कुमार है। I was a science student. Now I'm college dropout and building my own stuff with my friends. Doing what I like to do. यही just हम बना रहे हैं कुछ, यही है मेरे बारे में। पागल बना रहे हैं क्लाइंट्स को और अब सोच सीरियसली कर ले। सीरियसली है Seriously? पागल ही बना रहे हैं। पागल ही भाई, बना रहे हैं हम। तो तेरा इतना इंट्रोडक्शन है क्या? बस हाँ नथिंग एल्स, मेरे को और कुछ है बस नहीं ये रौनक है और ये मेरे साथ पार्टनरशिप पर ही है। अब धीरे धीरे पता लग जाएगा मेरे बारे में। और क्या बताना, और कुछ है नहीं मेरे बारे में। ये वैसे पूरी वीडियो इंट्रोडक्शन के बारे में Yeah. तो आई एम प्रीटी बोरिंग पर्सन। मेरे को ज्यादा आता नहीं है, मैं बस हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट देयर। आज मोमेंट हो गया। वैसे पॉडकास्ट हम बहुत क्रेजी लोगों के साथ करने वाले हैं आगे। बहुत ऑलरेडी crazy हमारे पास दो तीन बंदे हैं ऐसे जो बिल्कुल रेडी हैं करने के लिए। So, हमारे फ्रेंड्स what this podcast about is, this podcast about is कि कुछ टीनेज बच्चे, हमारी तरह टीनेज लोग, जैसे हम 19 के हैं, ये भी 19 का है। हमारे जैसे लोग जो लाइफ में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी या बिल्ड करने की इच्छा रखते हैं, वो आएंगे यहाँ पे, बताएंगे वो कैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनमें क्या गलतियां हैं, कि उन्होंने क्या सीखा, हम क्या सीख रहे हैं। हम बस यही शेयर करने वाले इस पॉडकास्ट के थ्रू। मतलब ये ऐसा कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव तो नहीं होने वाला है। हम वो नहीं बता रहे, हम फैक्ट्स स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, हम बस वो बता रहे हैं जो हमें पता है। जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन सम टीन्स जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं साइड बाय साइड, दैट्स इट। इतना ही हम डिस्कस करेंगे इन पॉडकास्ट में। जनरली ये एक साइड बाय चीज है जो हम चला रहे हैं। तो यू गेट टू नो अबाउट हिम एंड माई सेल्फ अमन राणा। मतलब बस इतना ही है मेरे बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, नाम ही है। और मैं दिल्ली से ही हूँ, हम भी दिल्ली से ही हैं और अनलिंक भी दिल्ली से ही है। बाकी कुछ ऐसा हो जो इंटरव्यू की तरह लाइकिंग्स और कुछ बताना चाहो तो? Like yeah, what is your hobbies? What do you like to do in your free time? As a Aman Rana, what he do at his free time? कब अलोन? At his free time, yeah, me time. फ्री टाइम में यार मेरे को ऐसा कुछ पसंद नहीं है इंटरेस्टिंग। मैं बस यूट्यूब देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। YouTube देखता है? यूट्यूब देखता हूँ Literally. YouTube पे क्या देखता है, किस टाइप के क्रिएटर्स? यार वैसे कुछ ऐसा जनरली तो नहीं है, कभी लेटेंट का शो आ गया तो मेरा बहुत मन है लेटेंट जैसा कुछ बनाने का भाई। दैट इज अ क्रेजी प्रॉपर्टी। आई वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस भाई। उसके लिए ये लगता है भाई। अरे नहीं, उसके लिए क्रिएटिविटी लगती है, वो अपने आप आ जाता है। अगर तुम्हारा एक शो लो बजट भी है, क्रिएटिव है, उस पर अच्छे व्यूज अगर वो फट गया तो इन्वेस्टर्स हैं बैठे हुए यार। सही बता। हाँ ऑब्वियसली, बढ़िया चीज है यार ये तो। रेडी टू इन्वेस्ट इन द कंटेंट यार, कंटेंट स्पेस। बाकी आई गेस वैसे जनरली फ्री टाइम में तो लोग बहुत कुछ करते हैं। बहुत कभी कुछ। गेम खेलने चले गए, कभी कुछ वो कर लिया, ये कर लिया। बट जनरली अगर हमारी एज के लोग जो हैं वो कुछ मतलब अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहें, इवन इन मी टाइम। ऑब्वियसली मी टाइम थोड़ा वैसा होना चाहिए कि ऐसे सिंपलीफिकेशन जो भी है फालतू चीज। बट डू यू थिंक कि अगर हम जनरली मी टाइम में कुछ ऐसा कर रहे हूँ प्रोडक्टिव, तेरा क्या रहता है मतलब जनरली प्रोडक्टिविटी वाले सेंस में? प्रोडक्टिविटी वाले सेंस में प्रोडक्टिव कब होता है तो सबसे ज्यादा? मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ नाइट के टाइम, जब शांति होती है, जब कोई भी आसपास नहीं होता, तब मैं अपने साथ बैठ पाता हूँ और सोच पाता हूँ क्या करना है, क्या कर सकते हैं और क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे घर वाले तो 8 हाली नहीं भेजते भाई। वो भी एक प्रोडक्टिव काम है मम्मी पापा के लिए, हमारे लिए नहीं है। गेहूं पिसवा के ला रहा होता हूँ स्कूटी में। सही है भाई।
मतलब मेरे को तो पर्सनली मी टाइम में लाइक काफी अजीब सी बात है, बट मुझे तो पेंटिंग करना पसंद है। पेंटिंग करता है तू? भाई आज काफी। तक तो नहीं बताया तूने। नहीं बताता मैं, क्योंकि मी टाइम है ना, ये मेरी पर्सनल चीज है। लाइक मेरे को बहुत पसंद है पेंटिंग करना, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, जस्ट पेंट्स, ब्रश एंड पेपर, कुछ भी बना दिया रैंडमली, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी बहुत बेकार, पर कुछ तो बनता है, यही उसका फन पार्ट है। एट द एंड कुछ तो बनेगा, नहीं पता मुझे अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, पर वो बन जाता है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं कभी कभी गिटार विटार बजा लेता हूँ फ्री टाइम में, वो तो पता ही है। सही है, गिटार तो बढ़िया बजाता है। हाँ जो भी है, सही बात है। बट हाँ लाइक अपार्ट फ्रॉम मी टाइम वही होता है ऑब्वियसली कि आप अपने साथ कैसे टाइम बिताते हो। कई लोग सिर्फ लाइक कुछ लोग प्रोडक्टिविटी वाले काम करते हैं जो उनके वो करते हैं, लेकिन मी टाइम में मेरा रहता है कि ऐसा कुछ करो जहाँ से तुम्हें जो हमारी करंट लाइफ है उसके थोड़ा एस्केप मिल जाए। एस्केप मिल जाए। हाँ, escape मिल Very जाए। nice। ये तो मेरा मानना है। बीमार हो गए क्यों आया लेकिन तू आज पॉडकास्ट पे? बीमारी हूँ यार मैं, दिल्ली में सर्दी इतनी पड़ती है और विद फॉग, नहीं स्मोक, प्रॉपर स्मोक। हाँ जेन्युइनली दिल्ली में तो और बहुत हुआ है। मेरे को पर्सनली डस्ट से एलर्जी है यार, मेरे को ना डस्ट से ही हुआ है। मैं कल गया हुआ था ना कहीं पे, वहाँ डस्ट तू पे तो चला कह रहा था गया। तूने आइसक्रीम खाई है। दही भी खाई थी, दही दही। दही से भी हो गया मुझे नहीं, और पता ठंडा है। पानी का डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ सही है पर यार। कोई बात नहीं, मेहनत लगी रहनी चाहिए। बीमार होने पर भी पॉडकास्ट जारी रखना चाहिए। हाँ यार सही। सही है। ये मेरे को बस इसकी ये बात अच्छी लगती है कि जनरली कुछ भी हो, काम करना है तो करना है एनी हाउ। मतलब अगर हमने चीज करनी है, मैं करता हूँ कॉल कभी, भाई ये करना है जल्दी बता, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ भाई पहुंच रहा हूँ, तुरंत पहुंच रहा हूँ, बस ये चीज मेरे करना को बढ़िया पड़ता है। लगती है बंदों में। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं कि मतलब दे आर रेडी टू वर्क, बहुत वही। कम लोग होते हैं, और वही मतलब एट द एंड एटलीस्ट एवरेज लोगों से ज्यादा बेटर कर रहे होते हैं। वही एवरेज लोगों से बेटर है। बट हाँ लाइक देख हमने कैसे स्टार्ट किया था, लाइक जैसे अगर मैं तुझसे कुछ सवाल स्टार्टिंग तो बहुत पूछूं, इंटरेस्टिंग थी। लाइक आफ्टर 12th लाइक हम लोग काफी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे 12th स्कूल टाइम में तो हम कुछ नहीं कर 12th पाते की थे। बात आई है तो एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। देते वो आगे बताएंगे हम। बट हम 12th के बाद हमने कैसे स्टार्ट करी थी, लाइक हमारा प्रोफेशनल करियर जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था टुवर्ड एजुकेशन वगैरह वगैरह। तेरा कैसे स्टार्ट हुआ था मैं अपना बताऊंगा। मेरा तो यार ऐसे कुछ भी नहीं। आफ्टर 12th के रिजल्ट आने के अगले दिन से तूने क्या सोचा, तूने क्या प्लानिंग बनाई, और तूने क्या क्या एक्शंस लिए? 12th से जनरली 12th जो थी उसी के बीच में, मतलब एग्जाम से पहले ही, मान ले 5-6 महीने पहले से ही मैंने कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट करे थे। और मैंने लिटरली कॉपी पेन पर लिस्ट बनाई थी कौन से कॉलेज बेटर है ये वो। फिर एट द एंड मैंने एग्जाम दिया आईपी यूनिवर्सिटी का। बेस्ट डिसीजन। आईपी यूनिवर्सिटी अच्छा है। बेस्ट डिसीजन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ माय पेरेंट्स। बट स्टिल यार सही है वैसे अगर देखा जाए तो। पैसा बहुत जा रहा है डिग्री में जिसका कोई सेंस नहीं बनाता मुझे आगे लग रहा है, बट स्टिल इट इज एन एक्सपीरियंस जो मतलब जरूरी है। वैसे शादी करने के लिए डिग्री मांगते हैं आजकल लोग भाई। हाँ अनपढ़ 12वीं फेल से तो कोई 12वीं पास से तो कोई शादी करने वाला नहीं है। पर 12वीं के नंबर देख के हो जाती है शादी भाई अगर तेरे 90-100% हो तो भाई मेरे। हाँ ये जुगाड़ बना रखा लड़के ने पहले से। यस मतलब तो ये था। तो जनरली ऐसे था कि पर बीबीए करने का क्यों सोचा? मतलब तू तो आर्ट्स बैकग्राउंड से था ना? आर्ट्स से तो था ही मैं। देख मेरा ये सीन था कि क्या कहते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट था। बिजनेस में इंटरेस्ट था नहीं ऐसा जनरली, वैसे मेरे को था इंटरेस्ट बिजनेस में। हमें तो बट काफी मेरा टाइम पहले कोर मेरा ये था कि जैसे हमारा जो ग्रुप था पहले वो क्या करता था, टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब में। एग्जैक्टली ये पूरी स्टोरी आएगी अभी। हाँ। बट उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, कोड करते थे, कुछ बनाते थे सॉफ्टवेयर से या हार्ड टेक से कुछ बनाते थे, ड्रोन ये वो, हार्ड डस्टबिन वगैरह, स्मार्ट डस्टबिन, फोन कंट्रोल्ड कार्स, इतनी चीजें बनाने के बाद मेरा सीएस में इंटरेस्ट आ गया। अब आर्ट्स करने के बाद तो मैं सीएस कर नहीं सकता था दिल्ली जैसे शहर में, तो मैंने ट्राई करा कि आर्ट्स करके कहीं पॉसिबल हो पाए, बट नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास ऑप्शन बचा कि इससे थोड़ा सा जो बेटर ऑप्शन है वो बीबीए। और जनरली बिजनेस में, और उस टाइम जब मैं ये मेरा 12th खत्म हुआ था तब से बिजनेस का वो जो एक वो था ना बूम, जो कह सकते हैं कि बूम जो दिल्ली में था या इंडिया में बूम आया था कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत निकल रहे थे। तो उसको देख के भी थोड़ा सा मैं मोल्ड हो गया था कि यार नहीं चल, इट इज एटलीस्ट बेटर देन आर्ट्स। कि आर्ट्स में मेरे घर में भी जितने लोगों ने आर्ट्स ली थी सबने वही करा था, हिस्ट्री ऑनर्स या कुछ डीयू से करा था ना। डीयू से करा था। अब फैमिली भी
थोड़ा सा रहता ही नहीं है कि हर किसी का कि एक अच्छी डिग्री करो देन यू हैव टू बी ऑन अ स्पेसिफिक लेवल, ताकि फैमिली में थोड़ा वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम सम इंश्योरेंस एंड ऑल। तो वो सारी चीजें रहती है, हर किसी के घर में रहती है, तो मानो मत मानो, मेरे घर को छोड़ के सबके मेरा घर घर में। एक्सेप्शन इसका थोड़ा एक्सेप्शनल है, बट वैसे जनरली अगर एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली देखो तो सबके में यही होता है कि भैया एक अच्छी डिग्री ले हो, लो, अच्छी जगह नौकरी करो और वैसे करो, और वैसे करना भी पड़ेगा, नो डाउट आगे करना भी पड़ सकता है, कोई ऐसा और जरूरी नहीं है। जॉब बुरा नहीं है यार, इट्स It जस्ट अ is good, चॉइस, मतलब इट्स जस्ट अ हाँ, चॉइस। चॉइस है। लाइक मैंने देखा है, मैं उस दिन अपने एक एजेंसी वाले दोस्त से बात भी इसी बारे में कर रहा था। लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बिजनेस करो, एजेंसी बनाओ या इन्फ्लुएंसर बनो या कुछ भी डिफरेंट करो, नो नेसेसरी नहीं है, चॉइस होनी चाहिए यार। लोग जॉब में बहुत अच्छा फोड़ते हैं जिनको करने की इच्छा होती है, जो कर सकते हैं, जेन्युइन अच्छा ऐसा- पैसा कमाते हैं, अच्छा गुड पैसा, पैकेज, गुड मनी, गुड प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली को, गुड स्टेबल लाइफ जीते हैं। जॉब में भी ऐसा नहीं कि जॉब में आपको पैसा नहीं है, ये कहीं ये जो तुक भाई की इतने बात नहीं है। पर्क्स मिलते हैं ना जॉब में भाई, मैं जिस अच्छी कंपनी में मैं करो तो पता तो। जिस जहाँ पे रहता हूँ, मोस्टली जॉब वाले लोग हैं, लॉयर, डॉक्टर, बड़े इंजीनियर्स, ऐसे ही लोग रहते हैं और अच्छे लाइक वेल मेंटेन, वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं। ऐसा नहीं कि जॉब में पैसा नहीं है, मेंटालिटी गलत है कि जॉब में पैसा नहीं है। अगर आप किसी भी काम में टॉप 5% में हो ना, तो आप व्हाई नॉट, तो आप अमीर हो यार, तो आपके पास सब कुछ है। मैं कोडिंग करता हूँ और मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ भाई साहब, अगर मैं टॉप 5% में हूँ ना इंडिया में, कि मेरा स्किल सेट इतनी अच्छी है, तो मैं किसी एंटरप्रेन्योर से ज्यादा ही पैसे कमाऊंगा यार। 1-1 करोड़ के पैकेज होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं कमाता 1-1 करोड़ रुपए, ठीक है ना, सही बात ऑन अ है। स्टार्टिंग लेवल। और स्टार्टिंग लेवल एट द एंड जाके वो हाँ, तो at फिर the अपना end, एक पूल बनाओगे तो हाँ, बन ही जाएगा वही। पैसा, बट तो वही चीज है। जैसा थॉट प्रोसेस कि आपको कुछ भी करना है, कोई एक क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में हमें। बस लाइक ये चीज अच्छी जैसे लगती है। हम लोग, जैसे मैं अपना और कुछ बताना है, और तो नहीं है, जनरली यही है बस। सो आफ्टर 12th तो छोड़ो, लाइक मैं जब से 6th में था तब से मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई में तो कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली क्या मुझे पढ़ाई में कुछ नहीं करना, मुझे या तो प्रॉब्लम, लाइक मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मुझे साइंस बहुत पसंद थी। साइंस एंड मैथ्स इज द सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और अभी भी पसंद है। सो मैं बचपन से ही ऐसा ही था, 6th 7th 8th से ही हम लोग साइंस फेयर जाते थे और हर साल जीतते थे। तो हमारा ऐसा था कि हम जाते थे, जितनी बार जाते थे उतनी बार जीत जाते थे। सो ऐसा ही था कि साइंस इतना पसंद था, मैथ्स इतना पसंद था, और साइंस मैथ्स से अगर आपको रियली एप्लीकेशन, जिसको सिर्फ पढ़ना नहीं, अगर उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना आता है ना, साइंस मैथ यही सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और आप उसे सॉल्व करते हो। तो इसी मेंटालिटी के साथ मैं तो शुरू से यही था कि मुझे बस साइंस मैथ्स से या तो कोडिंग करना है, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, या अपना बिजनेस बनाना है। सो मैंने बचपन से साइंस मैथ्स ही पढ़ा था सिर्फ। मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड देख लो, मैथ्स साइंस में कभी कम नंबर नहीं होंगे हमेशा, बाकी सब चीज़ों में तो बेकार नंबर थे। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बातचीत हो जाए, वही स्कूल। हाँ, स्कूल मैं अभी ख़त्म कर लेता हूँ। सो जैसे ही 12th ख़त्म हुआ, जैसे मैंने साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड, मेरे 12th में काफ़ी ओके, मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे तो अच्छे नंबर, बट मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ओकेश नंबर थे, मतलब ठीक है, 92-93% ओवरऑल। ये वही बच्चे हैं जो 95 लेने के बाद बोलते हैं साले 5 95 नंबर मेरे चले So, यार। सो वो छोड़ो, बट हाँ, तो यही था कि मैंने फिर जेई दिया। मुझे आईआईटी जाना था क्योंकि आईआईटी वो ऐसा प्लेस है जो मुझे वो चीज़ें दे सकता था, जॉब के लिए नहीं, जस्ट नेटवर्किंग, मेरे सेम माइंडेड पीपल एंड ऑल आर द हसलर। आईआईटी में जो भी बच्चा है ना, वो हसलर है, उसने बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, उसको मेहनत की कदर है, उसको प्रेशर झेलना आता है। क्योंकि आईआईटी एडवांस इतना टफ एग्जाम है ना, वो आपको तैयार कर देती है किसी भी तरह का प्रेशर झेलने के लिए। ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, वो प्रेशर हैंडलिंग एग्जाम है। वो आप प्रेशर कुकर के अंदर होते हैं 7 घंटे के लिए। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं मैथ साइंस के, और आपको वो सॉल्व करने होते हैं, और आपका कंपटीशन लाखों बच्चों से है। इतना प्रेशर वाला होता है, और आप उस चीज़ के लिए 2.5-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना टफ एनवायरनमेंट होता है ना। और वो बच्चा उस टफ एनवायरनमेंट को क्लियर करके अगर वहाँ पहुँचा है, तो मतलब उसने झेल लिया यार, जो बंदे बाहर जाके आगे चल के झेलने वाले हैं। सो मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना चाहता था, उनसे सीखना चाहता था। और लाइक तो मेरा आईआईटी में, लाइक मैंने जेई मेंस दिया, जेई मेंस में ठीक ठाक रैंक आ गई। एडवांस दिया, एडवांस में नहीं हुआ क्लियर, क्योंकि मैं नहीं था इतना टैलेंटेड ऑब्वियसली। सो मैंने उसके बाद नहीं करी पढ़ाई। That's why we are here. सो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने जेई दिया, 1 ही साल दिया मैंने, उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, 1 साल मैंने दिया जेई। फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बोला मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, मेरे को और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ना, क्योंकि यार प्राइवेट कॉलेजेस में आई डोंट नो अबाउट
लेकिन मेरे जितने जो दोस्त हैं वो बताते हैं ऐसे बच्चे नहीं आते हैं, उनके फादर उनका फीस भर देते हैं, रनिंग एक्सपेंस दे देते हैं, वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, उन्होंने हसलिंग उन्होंने प्रेशर देखा ही नहीं, तो उन लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इन्वायरमेंट में पर्सनली मैं तो इंगेज नहीं हो पाता और मेरे अंदर का चार्म भी चला जाता, वो जो हासिल करने वाला है। तो इसीलिए मैं प्राइवेट कॉलेज या किसी मतलब एवरेज सरकारी कॉलेज में भी नहीं गया। प्राइवेट कॉलेज सैड हो जाता हूँ जब भी ये नाम सुनता हूँ ना। सो यही था। फिर मैंने घर वालों को बोला, लाइक मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को बोला कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी। तो बोला क्या करेगा, मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो क्या बोला पापा ने? मेरे पापा ने बोला क्या करेगा। मैंने पापा को सीधा बोला मुझे नहीं पता मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, लेकिन मैं इतने टाइम में इतना कर दूंगा। जैसे एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स बता। हाँ, स्पेसिफिक मैट्रिक। जैसे बोला कि आप मुझे 6 मंथ का टाइम दो, मैं घर से 1 भी रुपये नहीं लूंगा किसी भी टर्म्स में। लाइक मेरे जितने भी अपने पर्सनल एक्सपेंस है, लाइक 6 मंथ स्ट्रेट अप आफ्टर जेई कुछ नहीं लूंगा मैं, मुझे बस 6 मंथ दे दो। मैं कोई भी जितना भी मेरा एक्सपेंस है, कपड़े से लेके घूमना फिरना, जो भी फ़ोन लैपटॉप वाईफाई जो भी है, मेरा एक्सपेंस जो भी होता है वो आप मत देना। और वो 6 मंथ में वो मैट्रिक टच हो गया भाई। कैसे भी करा मैंने, फ्रीलांसिंग से करा, वीडियो एडिट करके करा, फोटो एडिट करके करा, जो भी करा, कहीं भी हाथ पैर मारे, पर वो चीज़ अचीव हो गई। तो हाँ ठीक है, उसने 6 महीने में जो बोला वो कर दिया। तो फैमिली वाले बोलते हैं कि चल सही। हाँ, और वैसे इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं थे कि नहीं करा तो कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं, उन्हें पता था कि कर लेगा, इतना भरोसा है बचपन से। सो किसको, पापा को या मम्मी को? दोनों को ही है, मेरे मम्मी पापा दोनों ही चिल है बहुत। मैं उनको अगर अभी भी बोलूँ ना, लाइक कुछ भी चीज़ में यार, मैं मतलब बस परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, उनको लाइक ट्रस्ट है कि हाँ ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो कर लेगा, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे घर वाले पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो करते हैं भाई, बहुत कम। कोई नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे से कोई ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए कि अच्छा नहीं कर पाया लाइफ में क्या करेगा, 12वीं पास रह जाएगा, नहीं ठीक है तू कर ले, कोई बात नहीं, तूने सोच के किया होगा। पर तुझे लगता है कि ये चीज सही है? मतलब अगर नहीं, मुझे क्यों लगता है कि ये चीज सही है अभी तक, नहीं तेरे लिए नहीं, अगर कोई जनरल और भी बंदा हो और उसके फैमिली वाले नहीं यार, आपको लाइक मेरे हिसाब से अगर जैसे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं हर बार इसी चीज पे आ जाता हूँ। हमें, तू मेरे को जानता है बचपन से, हम दोनों को, हितेश को, हम तीनों, हमें पता है बचपन से कि हमें क्या करना है। लाइक हम लोग एक ही पाथ पे हैं, अभी तक हमारा पाथ कहाँ अभी भी कहीं गया कि हम कुछ कर रहे हैं अलग। हमें पता है हम शुरू से ही कुछ बनाना चाहते हैं। हम स्टार्टिंग से ही हम लोग ऐसे सोचते थे अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया साइंस टिंकरिंग करके, तो इसको ज़्यादा प्रोडक्शन में बना के कैसे बेच सकते हैं। इसी मेंटालिटी के साथ हैं बचपन से। वो तो है ही। सो जब क्लैरिटी होती है ना आपके पास शुरू से, आपको पता होता है क्या करना होता है, तो मैटर नहीं करता आप कॉलेज जाओ नहीं जाओ, क्योंकि करना तो आपको एट द एंड वही है जो आप करना चाहते हो। सही है। वैसे ये अगर हो गया है तो अटल टिंकरिंग की तूने बात करी है, हाँ वो तो बड़ी क्रेजी चीज है। थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बातचीत हो जाए। ओहो, क्रेजी। सो जैसे हम बता रहे हैं, बड़ा अजीब, बड़ा मतलब क्रेजी सा किस्सा है हमारा। सो ये किस्सा स्टार्ट होता है 9th के एंड में, जब हमारे स्कूल में दिल्ली का पहला अटल टिंकरिंग लैब खुला था। वो भी सबसे पहला हमारे ही कॉलेज में खुला था। तो हमने बता अटल टिंकरिंग लैब है क्या, बता वैसे क्या होती है। सो बेसिकली एक जनरल लैब है, उसमें आपको सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सारी टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे मान लो आर्डिनो है, आर्डिनो नैनो है, माइक्रो कंट्रोलर्स और भी बहुत सारी वायर्स, ये वो। और बच्चे जनरली अपने आइडियाज़ लेके आएंगे और वो टिंकरिंग लैब होगी जहाँ पे तुम अपने आइडियाज़ को जनरली एक फिजिकल फॉर्म में बना सकते हो। वो तो तुम्हारे पास वो है, क्या कहते हैं, ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ रोबोटिक्स का सब्जेक्ट का लैब है वो। जनरली तो रोबोटिक्स ही थी वहाँ पे। हाँ, तो आपको बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आप यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ रोबोट, एनी टाइप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मशीन, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो और बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि लाइक जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपने लाइक कुछ भी उन्हें मेजर जो चाहिए होता है वो कैसे कर पाए। अब जनरली हमने जो वो बनाया था, एक हमने हैंड जेस्चर ग्लव बनाया था, तो उसमें क्या था, वो पार्शियली पैरालाइज पीपल के लिए था जो जनरली अपनी पूरी बॉडी नहीं हिला सकते। वो अपनी आधी बॉडी हिलाएंगे। अब उनकी आधी बॉडी में जो साइड हिल सकती है उस हाथ में वो ग्लव लगाते हैं और जनरली ऐसे करके वो अपनी फिंगर्स को अप डाउन करते हैं। हर एक फिंगर पे एक वो लगा होता है, नोड ऑफ अ वायर, और उससे एक यहाँ डिस्प्ले होती है। उस डिस्प्ले में वो मतलब सपोज दिस फिंगर इज प्रोग्राम्ड फॉर कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो अगर वो एक ऐसे करेगा तो वहाँ पे डिस्प्ले में लिखा वेरी सिंपल प्रोग्राम। बट मतलब ऐसी ब्लाइंड स्टिक थी, ब्लाइंड स्टिक थी।
अल्ट्रा फोन कंट्रोल्ड कार बनाई है, ड्रोन्स बनाए हैं। ड्रोन तो हमने वो कितना कितना मजा आया था उसे उड़ाने में, मजा आया था। एंड हमने वो सब भी बनाया लाइक सेल्फ क्लीनिंग रोबोट एंड स्मार्ट डस्टबिन, बहुत कुछ बनाया। क्रेजी चीज है। So, तो हमारा पूरा टाइम सिर्फ अटल टिंकरिंग लैब में जाता था 9th के बाद। हमारी दोस्ती कैसे हुई थी? जनरली हितेश जो था वो मतलब हमारी बातचीत हुई थी। जैसे पहले जब मैं 8th में थे तो अमन म्यूजिक वगैरह में था, तो मैं इतना था नहीं, मैं न्यू स्टूडेंट था स्कूल में, तो मेरा पहला दोस्त हितेश बना था और अभी तक लाइक वही है दोस्त स्कूल के टाइम से, तू और हितेश ही हैं। और साइंस और कोई दोस्त बना भी नहीं, तो पहला दोस्त वही बना था। और अमन का भी दोस्त हितेश था, तो हितेश इज अ कॉमन फ्रेंड हम दोनों का, और हम दोनों उतना बात नहीं करते थे। हाँ, इतना नहीं हो पाती थी हमारी। क्या हुआ सबसे पहले ये गया क्योंकि इसके लाइक ये जिसको जानते थे स्कूल में, क्योंकि स्कूल में लाता था ये प्रोजेक्ट बना तो जनरली क्या था कि मैं म्यूजिक वगैरह में भी था, तो मतलब ऐसे मेरे ऑलरेडी मेरे सिबलिंग्स जो थे वो उसी स्कूल में थे, मतलब तो थोड़ा सा रहता नहीं है कि तुम्हारे सिबलिंग हो तो तुम्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं स्कूल में, तो वैसे वाला सीन था। तो जनरली हम सबसे पहले जब मैं गया था अंदर तो फिर मैं हितेश को लेके गया, मैं कहा चल, उसने भी बोला था कि भाई इंटरेस्टिंग है आजा, मैंने बोला आजा चल तेरी बात करा देता हूँ, वो भी आया। फिर हितेश भी गया तो इसको भी हुआ कि चल भाई आ जाओ, मैं भी थोड़ा इसी में हूँ, तू भी आ जा भाई, तू भी आया। फिर हम तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। फिर पूरा टाइम लिजिट हमारी पूरी 9th और 8th 9th 10th एंड और 10th तो पूरा खत्म, पूरा लिजिट उसी में गया। बोर्ड्स में तो मेरी ऐसी गंदी हालत हो गई थी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी लाइफ का, बेस्ट क्योंकि उस पूरे पार्ट ने ना हमें वो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया, इम्पोर्टेंट मतलब तगड़ी स्किल जो हमें सीखी लिजिट। और लाइक यार ये काफी बढ़िया स्किल थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके कैसे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जाता है और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हम हर हफ्ते करते थे और मज़ा इतना आता था ना उन चीज़ों को बनाने में। लिजिट हम रोबोट डॉग्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश करते, इवन वो बनती भी नहीं थी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। मतलब मैंने घर में कभी लैपटॉप देखा नहीं था, मतलब मेरे घर में लैपटॉप यूज नहीं था, मतलब ऑब्वियसली हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब था, बट हम उससे बाहर जाके पेंट चलाते थे नॉट। बट क्या कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब में हमें आर्डिनो करके एक चीज होता है, उस बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसको कुछ भी करवा सकते हो, उससे प्रोग्राम करना होता है। प्रोग्राम करने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा, कोडिंग जरूरी होती है। तो उस समय लाइक 10th में हमें सबसे, अभी तो 10th में पढ़ाते हैं कोडिंग, तो अभी ये नई बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे हम थे उस टाइम पे कोडिंग नहीं पढ़ाते थे 10th में। 10th का बच्चा पहली बार कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहा है, जबकि कोडिंग का कुछ भी नहीं आता है, तो उस टाइम से कोडिंग का भी टोरा हो जाता है। उस टाइम पे फिर कोडिंग का इंटरेस्ट जागा और आज तक कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। कोडिंग में तो है, इसका काफी इंटरेस्ट है, बाकी काफ़ी इसके भी दोस्त है जिनको इंटरेस्ट है और ये उनके साथ काम भी करते हैं। जनरली क्या है ना, नेटवर्क मतलब ऐसा हमने सीखा था, मतलब जनरली तूने भी सीखा ही होगा कि नेटवर्क इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे पास लिजिट कॉल पे हर तरह के बंदे हैं, लाइक किसी भी फील्ड के चाहिए, मजदूर से लेके आपको किसी भी फील्ड में, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए है मिल जाएगा, आपको वीडियोग्राफर मिल जाएगा, आपको एडिटर मिल जाएंगे, आपको मॉडल्स मिल जाएंगे ये सब बोलना है क्या? आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मोस्टली सारे नेटवर्क के अंदर है। और नेटवर्क इसने अच्छा, नेटवर्क का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है अगर चाहिए किसी को भी, अगर ऑडियंस भी है उन्हें दे वांट टू बिल्ड अ नेटवर्क, तो तेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेस क्या है? मेरे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो कॉलेज भी नहीं जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में बहुत डिफरेंट लोगों से मिलते हो, सारे डिफरेंट लोगों से। चल कॉलेज का ही कर लेते हैं, कॉलेज का बता दे कि कॉलेज में नेटवर्क कैसे होगा यार। देखो मेरा तो है नहीं इतना नेटवर्क, ऑनेस्टली बताता हूँ। मैं कॉलेज जाने के बाद भी वो नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाया। इसका मेजर रीज़न है कि जनरली जिस जगह मैं कॉलेज में हूँ उस जगह पे जो माइंडसेट है लोगों का, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं वहाँ पे लोग बेकार हैं, डेफिनेटली देयर आर पीपल हु आर रियली गुड, बट वहाँ पे मोस्टली जो मतलब अगर मेजॉरिटी में बात करें तो उनका माइंडसेट नहीं है वो वाला। मतलब उनका लिजिट देख, उनके बहुत रीज़न है, उसके बहुत रीज़न है। मे बी उनके
घर वालों पे बहुत पैसा है। Exactly मैंने वो बोला, प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर कोई बच्चा जा रहा है ना तो उसके पास एक तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्योंकि उसके बिना तुम फीस ही नहीं भर सकते। उसकी फीस 1.5-2 लाख रुपए होती है साल की। तो भाई मेरे वाले तो मजदूरी करके भर रहे हैं, मुझे ही करनी पड़ेगी। बाकी ये सब पैसा भरना पड़ेगा भाई, कैसे भरेंगे पॉडकास्ट करके। ये ब्लूपर मत दे बीच में। तो ऐसा जनरली अगर नेटवर्क की बात करो तुम, ऑफलाइन में मैंने तो नहीं बिल्ड करे, जिन लोगों से करे उनसे बहुत अच्छा नेटवर्क है। मतलब जो मेरे 2-3 ही दोस्त हैं कॉलेज में भी, अगर ढंग से बात करूँ तो। और उनसे भी मैं इतना बात नहीं करता, बट हाँ वो बंदे जो हैं वो बेस्ट इन द बेस्ट हैं। मतलब अगर उन्हें पॉडकास्ट में बुलाने वाला हूँ वैसे मैं, जो दोस्त हैं, तो वो जनरली क्रेजी पीपल हैं। दे आर डूइंग बेस्ट, एटलीस्ट एवरेज से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं वो। तो नेटवर्क बहुत सारे हैं, अगर अभी रिवील कर दिया तो फिर वो थोड़ा सा हाँ मतलब एक रियल इस्टेट में, एक थोड़ा कॉर्पोरेट साइड में, तो जनरली बेटर कर रहा है। एक जो है वो बिजनेस में है। नहीं अभी बताओ, कैलाश तो भाई है। सो मैं क्या कह रहा था, लाइक हर जो एटलीस्ट लड़के के बारे में बात करूंगा, हर टीनेज लड़के के लाइफ में ये तो उसे स्टेप लेना चाहिए कुछ 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जितना भी आप कर सकते हो अकेले रहो। फैमिली से दूर, वेरी गुड आइडिया। फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। लाइक अडल्टिंग यार आपको समझ आएगी यार कि आप सुबह उठ के आपके हाथ सामने खाना नहीं आने वाला, आपको खुद बनाना पड़ेगा खाना। आप ये जरा कैमरा घुमा के देखिए, बर्तन पड़े हुए हैं यार। एग्जैक्टली यार, आपको क्या कहते हैं यार आपके कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, गंदे पड़े रहेंगे, वरना मम्मी नहीं धोने वाली, कोई और नहीं धोने वाला। ठीक है। सो आपको रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है अकेले रहना। आपको समझ आता है कि यार आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर पैसे ही ना हो तो अकेले कैसे रहोगे यार? वो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा यार। हर चीज पैसों से ही होते हैं। मेरे पास भी नहीं थे, मतलब मैंने भी फिगर आउट करा थ्रू कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो वही है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉब्लम है यार। अब हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता कि ये ब्लूप्रिंट है, आप ऐसे घूम अकेले रह सकते हो। चलो आई गेस हमने अपना तो डिस्कशन कर लिया है। ये बात थोड़ा जो हम कर रहे हैं जनरली। अच्छा तो अगर बताएं आपको इन सिंपली, तो मैं और रौनक हम दोनों ने मिलके एक चीज स्टार्ट करी, विच इज अनलिंक इज एन मार्केटिंग एजेंसी, जो कोई बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट इट इज एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें हम ब्रांड्स और कंपनीज की हेल्प करते हैं सोशल मीडिया और समवेयर रिलेटेड टू देयर ब्रांडिंग और मार्केटिंग साइड को हैंडल करना। मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट एंड टू एंड। मतलब ये लिजिट एंड टू एंड सर्विस है, जिसमें हम प्लान करते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, मैनेज करते हैं, और इवन स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, सब कुछ जितना पार्ट एक मार्केटिंग में आता है वो सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही है। मतलब एक सेपरेट ऑर्गेनिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बिजनेसेस के लिए। तो कोई भी बिजनेस हो उसको करना हो तो कर सकता है। सो हम काफी डीप डाउन करेंगे। इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल है। बहुत बट डिफरेंट है। हाँ, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे? हम अनलिंक स्टार्ट कैसे हुआ था? वैसे अनलिंक एजेंसी तो है, ये तो तुम्हें समझ आ गया, बट अनलिंक की स्टार्टिंग कैसे हुई? वो काफी डिफरेंट चीज है। लाइक अनलिंक की स्टार्टिंग, सो मैं बताता हूँ अनलिंक की स्टार्टिंग कैसे हुई। बिफोर अनलिंक देयर वाज अनदर नेम, क्या था? ल्यूमिनेटेड डेव था, और उसका इंस्टाग्राम पेज था जो अमन हैंडल करता था। मैं बताता हूँ, ये तो वैसी स्टोरी है। तो अनलिंक ल्यूमिनेटेड डेव था। अनलिंक से पहले इसका नाम था ल्यूमिनेटेड डेव। तो ल्यूमिनेटेड डेव जनरली, मैंने 12th खत्म हुई थी तो मुझे करना तो कुछ था ही डेफिनेटली। तो मैं कंटेंट साइड भी देखा, हाथ पैर हर कोई मारता है, तो मैंने भी कंटेंट साइड थोड़ा हाथ पैर मारा, और मैं रेगुलर कंटेंट बनाने लगा। मेरी पहली वीडियो देखो एक बार अनलिंक पर जाके ना, सबसे नीचे कोई ऐसा बच्चा दिखेगा तुम्हें, अभी भी बच्चा ही दिखेगा, बट पहले वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। लेजिट ना कोई लाइटिंग, ना कुछ कैमरे की सेंस नहीं, नीचे वाले एंगल से कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम पहली वीडियो देखो और अभी वीडियो देखो, तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द ग्रोथ इज। तो वो लेजिट मैंने 2000 कब 21-22 में स्टार्ट करा था, 21 में या 22 में। और तब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, कैमरा रखा, वीडियो बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। जो मैंने बुक्स
ली थी 12th के बाद, उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जो बुक में लिखा हुआ है ना, कंटेंट फॉर्म, और वो इन्फॉर्मेशन देके मैंने वीडियोस बनाई, कंटेंट बनाया लिजिट 1 साल, हर हफ्ते कंटेंट जाता था, एवरी सैटरडे देयर इज अ वीडियो पोस्टेड ऑन उस पे ल्यूमिनेटेड डेव पे, और इससे मेरा कंटेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर मैंने एक बंदा था उसकी लिजिट कॉपी करी, वो कॉपी करने से मुझे जनरली फायदा हुआ, क्योंकि देखो हाथ पैर मार के भी तुम कहीं ना कहीं से ट्राई करते हो कि कुछ यूनिक हो जाए, तो नहीं हो पा रहा, नहीं आ रहे व्यूज, नहीं आ रहे, तो कुछ ऐसा ट्राई करा कि अब जो जेन्युइनली ऑडियंस को नीड है। अब एक बंदा था उसका मैंने लिजिट कॉपी मारा और मैंने अपने पेज पर डाल दिया, और क्या कहते हैं वो वीडियो वायरल हो गई, 2 मिलियन व्यूज आए थे उस वीडियो पे। फिर दोबारा मैंने एक वीडियो डाली। फक यू भाई, तूने मैगी उठाई थी दुकान से? हाँ उस वाले कमरे में रखी है। ओ भाई शिट, मेरे को ये बात यार, ये तो भाई हम डिस्कस कर रहे हैं मैगी कहाँ से मेरे को अचानक से हिट हुआ क्योंकि मैंने वहां रखा था, तूने उठाई नहीं है वो मैगी। ठीक है, उस बंदे ने दी मुझे मैगी। यस, कोई नहीं, मैगी वाला पार्ट भी डाल देंगे। नहीं डालेंगे यार, एडिट मैं करूंगा वीडियो। देख तो मैं जब भी नाक साफ कर रहा हूँ कैमरा कट होके तेरे पे जूम होगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, तुझे पता है। सही है। सो तू कह रहा था कि हाँ तूने एक बंदे की कॉपी करी, डिजिट कॉपी करी, और वो वीडियो 2 मिलियन गई। उसके बाद मैंने दोबारा एक वीडियो बनाई, उस वीडियो पे 5.5 मिलियन व्यूज गए, और वो वीडियो किस बारे में थी? अर्निंग ऐप से रिलेटेड। अब देखो ऑब्वियसली क्या कहते हैं लोग इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिया की जनता, और जिस तरीके की ऑडियंस मुझे समझ आ रही थी उस टाइम पे, मैंने उनके लिए भाई वीडियो बना दी, ये ले डन है, तुम देखो। क्या? और वो जनरली उस टाइम पे काम कर रहा था आइडिया, और बहुत लोगों ने उसे शेयर करा। कमेंट में इतनी अजीब अजीब चीजें आ रही थी, लोग कुछ भी लिखते हैं भाई, अभी भी तुम चले जाओ कमेंट सेक्शन में, ऐसे ऐसे बंदे मरे होंगे। मैंने रिसेंट एक वीडियो देखी थी, उस पे डार्क ह्यूमर से बेकार कमेंट, इंस्टाग्राम कमेंट मत देखना भाई कभी भी, ब्रो, इतने बेकार बंदे। मुझे पता नहीं था इंडिया में इतने फनी लोग हैं भाई, डार्क ह्यूमर भरा है बिल्कुल ही। तो थारे बॉडी बिल्डर सिखा दिया। सो हाँ ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद तेरा चैनल मैं पर्सनली इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता था, क्योंकि मेरा दोस्त था और ये काफी सही कर रहा था। लाइक इसकी मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने भी थोड़ा कंटेंट ट्राई करा था, और मैंने इसी को देख के स्टार्ट किया था कि यार मैं खाली बैठा हूँ और मैं दूसरों की वीडियो एडिट करता ही हूँ, व्हाई नॉट और इसका कंटेंट लेजिट मेरे से बहुत बेटर था। मतलब इसकी एडिटिंग तो थी अच्छी, और ये कंटेंट भी अच्छा बना रहा था। इसने शायद स्टूडियो में स्टूडियो में करा था, इसका फ्रेंड था, उसका स्टूडियो था, और तो इसने अच्छा कंटेंट बनाया जो मैंने भी देखा, तो मुझे भी हुआ कि चल यार ये भी बना रहा है, तो व्हाई नॉट। अब थोड़ा ऐसा एक हेल्दी कंपटीशन रहे ना हमेशा दोस्तों के बीच में, मेरा ना ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यार। ऑब्वियसली हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए यार, जरूरी है, होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है यार। जैसे कभी भी ऐसा होता है ना कि मेरे को काम करने का मन नहीं है, फिर मैं देखता हूँ मेरे दोस्त लोग, ओह माय गॉड दे आर फकिंग वर्किंग हार्ड भाई ये चीज काम करती है, दे आर फकिंग कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगी भाई। तू क्या लेटा हुआ है, उठ खड़ा हो काम कर भाई, मजा ऐसा ही है। और मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मेरा जनरली जो हितेश है, मेरे को उसको देख के बहुत मोटिवेशन आती है, नो डाउट। ऑनलाइन तो क्या, मैं क्लियरली बोलता हूँ इस चीज को भाई, वो बंदा काम करता है, तो मुझे देख के जनरली कभी भी मैं लो प्रोडक्टिव होता हूँ, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बुक पढ़ लो इसकी स्टोरी देख लो, बस फिर काम स्टोरी लगाते हैं काम करने की, काम कर दो भाई। फिर तो ऐसे अंदर से होता है कि नहीं भाई आज काम करना है, बैठ वही यार लाइक एग्जैक्टली जो मैं हम बैक टू द वही पॉइंट की सराउंड योरसेल्फ बाय these people, good people in the sense, good people क्या होते हैं यार, जिस टाइप के आप बनना चाहते हो ना उस टाइप के लोगों से सब अपने आप को सराउंड कर लो। Like, मेरे को एक भैया ने सेम चीज बोली थी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people अराउंड यू। तो ऑब्वियसली यार भैया एम्स में, तो मेरे को काफी वैल्यूएबल लगी वो चीज, और आज तक मेरे को याद रहती है। मैं तो भाई अपने लाइक सराउंडिंग बहुत बहुत केयरफुली चुनता हूँ, बहुत। मैं किसी को मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत पर्सनल क्यों नहीं डालता मैं, एग्जैक्टली लाइक आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन, मैं कुछ भी अपना ऐसा शो नहीं करता। अभी इसका लिंक डाल रहा हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना। वेरी प्राइवेट पर्सन, मेरे को कुछ भी शेयर करना, मैं ऐसे किसी भी फालतू लोग को अपने बाउंड्रीज के बाहर आने ही नहीं देता, जो मतलब मेरे किसी काम के नहीं है। अश मूवमेंट बिल्कुल, अगर कोई बंदा मेरे माइंडसेट का है तो वो खुद ही आ जाता है, क्योंकि मैं भी सेम माइंडसेट का, ये अट्रैक्ट करते हैं सेम चीज है ना। सो वही है कि
मैं तो ऐसे ही रहता है यार, मैं तो बहुत ध्यान से बंदे चुनता हूँ और उनको अपने आसपास रहने देता हूँ। बाकी तो रैंडम लोगों से लाइक ऑब्वियसली फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस बात करना पड़ता है, बट नॉट कि उनको अपने सराउंड कर लिया उन्हें। फिर ना ये ल्यूमिनेटेड डेफ में मेरे को काफ़ी कोलैबोरेशंस आने लगे। अब कोलैबोरेशंस आए तो ऑब्वियसली मैंने प्रमोशन भी करा। बहुत सारी जो तुम्हारी ये कंपनीज थी, जैसे नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ भी प्रमोशन हो जाएगा फ्री का, बट उनके प्रमोशन करे, काफ़ी प्रमोशन करे, जिससे मेरे को जनरली काफ़ी गुड अमाउंट मिलता था और सीधा एक बारी में। तो मतलब उस टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली अब तो काफ़ी कम है वो चीज़ उतना तो हो जाता है, बट इशू यही है कि वो बढ़िया था चीज़, बट वो रुक गई। वो मेरी वजह से रुकी क्योंकि मैंने जनरली ढील दे दी थी कि मैं काम नहीं डाल पा रहा था। मैं बोर हो गया था कंटेंट बना के कि यार क्या बार वेबसाइट्स के बारे में बताते रहो, क्या एप्स के बारे में एग्जैक्टली सेम मेरा भी हुआ था और कंटेंट समझ नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। मैंने बनाया वीडियोस काफी बढ़िया, मेरे को तो अपने अभी भी वीडियोस काफी बढ़िया लगते हैं और आप भी देख सकते हो उन्हें, मतलब दे आर रिकॉर्डेड ऑन iPhone 7 AI, ठीक है। वो काफी अच्छी वीडियोस थी, इन्फॉर्मेटिव भी थी, एडिटिंग भी अच्छी थी और मैं तो ग्राफिक जो थंबनेल बनाए थे वो भी बहुत बढ़िया थे। सो मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया कि मैं कब तक टिप्स एंड ट्रिक्स वेबसाइट बताता रहूंगा। मुझे कुछ मुझे स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो मुझे कुछ। तूने तो 2 ही वीडियो बनाई है? नहीं 6-7 बनाई है बहुत ज्यादा है ये यार, काफी वीडियो है मेरे हिसाब से। तो मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई, तो उसके लिए 6-7 वीडियो बनाना सही है वैसे। सो मैं अभी बनाऊंगा कंटेंट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनाना चाहता हूँ, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए कि मैं आउट ऑफ कंटेंट हो जाऊं। आउट ऑफ कंटेंट तो वो उस फील्ड में भी अभी नहीं है, बट मैं वो पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। इंटरेस्ट नहीं है जनरली होता है, पता है क्या है, कंटेंट बनाते रहो ना। क्या ही है आजकल किसी पे भी, मैं कितना भी कंटेंट ना लिजिट इंटरनेट कंटेंट से भरा हुआ है और कंटेंट हर दिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तुम ये कैमरा उठा के सब्जी दिखाओ, कंटेंट बन जाएगा। नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय सेल्फ इन द कंटेंट स्पेस, क्योंकि मेरे को अब अपने बारे में बनाना है। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनल कंटेंट, पर्सनल नहीं, लाइक प्रोफेशनल। लाइक मैं प्रोफेशनली क्या कर रहा हूँ, मुझे वो दिखाना है, और मैं क्या सीख रहा हूँ वो मुझे सिखाना है। मुझसे क्या गलतियां हुई वो मुझे बताना है। तो वल्नरेबल होना है इंटरनेट पे ना, पर्सनल पोर्टफोलियो। हाँ, पर्सनल पोर्टफोलियो कह सकता है कि लाइक एग्जैक्टली मतलब वही है डिजिटल फुटप्रिंट की मैं लाइक एज अ 19 ईयर ओल्ड से 25-24 तक जो भी कर रहा हूँ, मुझे एज अ उसे डॉक्यूमेंट करना है इंटरनेट पे। लाइक मैं यूट्यूब बेस्ट ही तो है उसके लिए। हाँ, यूट्यूब पे हम लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट करेंगे। लाइक हम लोग तो उसके बाद, जब ये तो अभी इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट है, इसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वेलकम, यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट वीडियो हियर। फर्स्ट वीडियो, सो फर्स्ट वीडियोस तो नहीं है, वो वीडियोस तो बनाए हैं मैंने यूट्यूब पे। हाँ वैसे जनरली उसमें लिजिट कितने व्यूज थे? मोर देन 1.5 लाख है भाई, 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज। सो वो तो सही है, बट आई वांट टू डू दिस लाइक इन अ कंटेंट पे कि मुझे अपनी ना प्रोफेशनल लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग मेथड, नॉट। और मेरे को उसके लिए बस मेरे को एक चीज चाहिए। हम एग्जैक्टली अभी करते क्या है अनलिंक पे अगर बात करें तो हम और हमारे टीम मेंबर से भी मिलवाएंगे सबसे ऑब्वियसली, बट उनके साथ भी एक होगा पॉडकास्ट पक्का। बट ये हम क्या करते हैं एग्जैक्टली अगर हम अपनी बात करें तो हम काफी सिंपल है। बट उससे पहले ये जो हमने ल्यूमिनेटेड डेफ को कन्वर्ट होते हुए नहीं बताया अभी अनलिंक में, तो हमारा कैसे वो वाला पार्ट। सो फर्स्ट की था कि अमन कंटेंट डाल रहा था, गुड कंटेंट, व्यूज भी आ रहे थे डिसेंट। अमन को बट चॉइस था कि उसको अब हाईली एडिटेड वीडियोस चाहिए थे, एंड उसको लगा कि ठीक है मैं ना ये एडिटिंग का पार्ट किसी मतलब देना चाहता हूँ। मैं उस टाइम पे एडिटिंग करता था और काफी अच्छी, और मेरा लाइक मैं फ्रीलांसिंग मनी लाइक पैसे कमाने का मेरा एक ही सोच था, वो था फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग। और मैं काफी अच्छा था उस स्पेस में, लाइक मैं काफी अच्छी तरह करता था और काफी टिल नाउ। हाँ, मतलब अभी भी करता हूँ एडिटिंग, अब फ्रीलांसिंग नहीं करता क्योंकि अब इस पे फोकस है लर्निंग पे। बट जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो अच्छी तरह करता था। काफ़ी मैंने फॉरेन क्रिएटर्स के साथ काम किया है, काफ़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम किया, और उनमें से एक बड़ी एजेंसी का बंदा मेरा फ्रेंड बन गया है। उसके बाद यही है लाइक ये मैंने बोला ना, डोंट चेज अट्रैक्ट। जब आप खुद उस मेंटालिटी के होते हैं ना, तो वैसे लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप वैसे दोस्त बन जाते हैं, मजा भी आता है। मैंने उसको बोला यार हम लोग दिलजीत के शो में गुवाहाटी जा रहे हो क्या, मुझे भी आना भाई, वो इतना बड़ा आदमी है, दे देना टिकट ले लेगा। अरे उससे याद है हमारे पास 2 दिन की टिकट है, 3 सॉरी 3 टिकट है।
किसी को चाहिए होगी भाई बता देना, दिल खोल के हमारे पास पड़ा हुआ है। 2 लाख के हैं बस 3 टिकट। फिर मैं इतना मारूंगा ना। अबे देखो मजाक नहीं है, दिलजीत की टिकट हमारे पास 3, वो भी गुवाहाटी की। तो कोई भी बंदे को चाहिए टिकट बता देना भाई हमारे कमेंट कर दो भाई यहाँ, क्योंकि हम तो नहीं जा रहे। हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें जनरली काम है दिल्ली में अब ना। हाँ। थोड़ा सा अब में सेटअप करनी है चीजें, तो हमने तो ऐसे मजे मजे में खरीद ली। बट अभी थोड़ा सा वो है कि अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, अदरवाइज हम खुद ही घूम के आ जाएंगे। भाई कर लेंगे कुछ ना कुछ। बाकी तो अमन ने मुझे बोला कि अमन ने मुझे कॉल करा कि क्या लाइक नहीं, उससे पहले तो किसी और चीज की बात हुई थी। हम किसी बिजनेस टॉपिक पे बात कर रहे थे। उससे पहले हम ना वो लाइक मेरे पास मैं ना उस टाइम पे कुछ हो गया था मेरे साथ, तो मैंने अमन से बोला हम डिस्टर्ब, तो मेरे को कुछ क्रिएट करना है। सो तो उसके बाद में नेक्स्ट डे मुझे एक आइडिया आया था, लाइक वो था वही हाइड्रोफोनिक्स ना वो हाइड्रोफोनिक्स के बाद हमने बात करी थी। उसके बाद जो मैंने मीट करी थी जिसमें मैंने वो आइडिया एक्सप्लेन करा था, विच इज की क्या था वो, पैकिंग एंड मूविंग। पैकिंग एंड मूविंग के ऊपर एक डिफरेंट टेक लेने का वो आइडिया डिस्कस करा था। उस पर हमने लाइक 1-2 वीक्स काम करा, और हमने 2 महीने काम करा है। हाँ उसमें काम करा काफी। अच्छा वो तो फिर दूसरा था। ठीक है, पैकिंग मूवी। उसके बाद 2 महीने काम 2 हफ्ते काम करा। 2 हफ्ते काम करा, वो भी पॉज पे है, वो भी हम करेंगे। लेकिन उसमें हमें समझ आया कि उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसमें लाइक वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट इज अ गुड। उसके बाद तो अमन आया लाइक दिस इज very hard business, we need so much money to like build this business and we cannot afford this kind of business right now अभी के लिए। तो अमन ने बोला मेरे पास 2 SaaS आइडियाज हैं, लोकेट अगर समझ आता तो कर सकते हैं। तो अमन ने एक आइडिया सुनाया, वो एग्जिस्टेंट था, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ही एग्जैक्टली। सो दूसरा आइडिया सुनाया से प्रॉपर्टी रेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अमन ने क्योंकि वो यूनिक भी था। अमन ने एक रफ आइडिया दिया, मैंने बोला गिव मी सम टाइम। मैंने फिर उसका एक पूरा लाइक सारा सॉफ्टवेयर का सिस्टम बनाया, वो फ्लो डायग्राम क्या मतलब एग्जैक्ट फंक्शंस, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। और फिर हमने इस पे स्पेसिफिक पे जो ये हमारा रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम था, इस पे हमने कम से कम नहीं भी हुआ तो 2 महीने लगाए और मैंने काम करा यार। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, हमने 4, अगर हम बताए तो हम सिर्फ 3 लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। एग्जैक्टली 3 लोग जो डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने अराउंड 33% कंप्लीट कर लिया वो डेवलपमेंट। वो स्टॉप हो गया क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज हैं सबके और बिजी हो गया। जिन बंदों के साथ हम काम कर रहे थे वो भी हमारे फ्रेंड्स ही थे। अब ऑब्वियसली हर कोई अवेलेबल नहीं रहता जब भी तुम्हें चाहिए होगा, या तो तुम उन्हें पैसा दे रहे हो तो वो बंदे अवेलेबल हो जाएंगे, बट अगर तुम उन्हें पैसा नहीं दोगे और फिर भी उनसे काम करवाओगे तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी अपनी लाइफ है, उनको अपना काम भी करना है। ये एक मेजर इशू था जो हमारे साथ हुआ। बट वो मैं स्टिल कहता हूँ वो सॉफ्टवेयर कहीं गया नहीं है, वो है। मैं भी मानता हूँ लाइक आई तो पर्सनली वी विल बिल्ड। अगर जैसे ही है ना अर्निंग एक बार स्टेबल हो जाता है, मैं खुद बनाऊंगा यार वो सॉफ्टवेयर। मैं बना सकता हूँ यार, मेरे को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, 1-2 चीजें सीखनी होगी और वो मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यार और भी लोग मेरे साथ बना देंगे। मैंने एक चीज और सीखी है, अगर जैसे आप टीम में ना अपने टीममेट को काम करवाना है ना, तो आप खुद ही कर दो पहले ना मेजर। जैसे मैं उस टाइम भी कभी कभी होता था कि जैसे मैंने तो बोला था ना कि आज मैंने रात भर बैठ के सारे एरर सॉल्व कर दिए। ऐसे होता था कि यार 2 दिन ये लोग नहीं कर रहे काम, तो मैं ही कर देता था। फिर उनको लगता था यार इसने कर दिया तो मैं भी कर ही देता हूँ यार, इसने सारा काम कर दिया मेरे साथ। फिर तो वो एक थोड़ा गिल्ट भी आ जाता है बीच में। तो ऐसे तो मैं बोलता भी था यार तूने तो कर दिया सारे सॉल्व। मैंने बोला हाँ मैंने शुभ ने बैठ के सारे कर दिए। तो ये भी होता है यार, अगर आप टीम में हो और आप खुद ही काम नहीं कर रहे, दूसरों को बोलते रह तो तुम नहीं करेंगे काम यार। और ऐसा ही होता है, लाइक नहीं करना चाहिए। लीडर को तो खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है और करना पड़ता है यार। लाइक मैं और शुभम यार 3-3 बजे रात, 4-6 बज जाते हैं सुबह के यार सॉफ्टवेयर बिल्ड करते करते। यार हम लोग यार साथ बैठ के सीखते हैं, करते हैं। मुझे तो भाई मैं तो कभी, हम लोग उस टाइम अनलिंक भी स्टार्ट कर चुके थे और मैं उसके साथ साथ ये भी अनलिंक पे भी काम करता था, सॉफ्टवेयर पे भी। शुभम के साथ शुभम मेरे को बस बोल दे कि भाई आना है आज,
मैं 4 बजे तक बैठा हूँ, 6 बजे तक बैठा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कल सुबह जाना है आउटरीचिंग के लिए किसी के लिए भी, मैं बैठा हूँ। आउटरीचिंग वाला पार्ट भी है, क्रेजी है वो एक एक्सपीरियंस है बहुत इंटरेस्टिंग, वो भी तुमसे शेयर करूंगा आफ्टर दिस। सो आप एज अ लाइक टीम लीडर आपको करना पड़ेगा यार। मैं तो हर एक पॉइंट पे इन्वॉल्व था सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरिंग से लेके सॉफ्टवेयर का ओवरऑल माइक्रो स्ट्रक्चर क्या क्या, और बिल्कुल माइक्रो लेवल हमारे पास इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन था ना हर एक स्टेप का, हर एक स्टेप अभी भी है, ये स्टेप है हमारे, हमें ये करने हैं, और हमारा हर चीज का फ्लो चार्ट, लाइक हमने वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रोफेशनली बनाया था ऑन नोशन। हमने क्या कहते हैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मैंने पर्सनली बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका पैकेज ऑलमोस्ट 65 लाख 70 लाख है, ठीक है, वो सिंगापुर, हाँ मतलब शुभम के भैया है, उनको हमने दिखाया था, वो इम्प्रेस हो गए यार, कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे काम करती है, नहीं इतना अच्छा तो नहीं ये बोला उन्होंने, बोले ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती है सॉफ्टवेयर, जब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वो ग्रैब में है, ग्रैब बाहर की लाइक बाहर का ऊबर है, गो टू ऊबर है, ऊबर की बड़ी कंपनी है बाहर, वो सिंगापुर फिलीपीन जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है ना उनमें ग्रैब चलता है, ठीक है, सिंगापुर फिलीपींस थाईलैंड सब में ग्रैब ही चलता है, तो वो इतनी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने ये चीज बोली कि तुम्हारा जो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन और वर्क फ्लो है ना बहुत सही है, लाइक कॉर्पोरेट में ऐसे होता है काम। मैं वो चीज सुन के इतना इम्प्रेस हो गया कि ये चीजें लाइक मैंने डिजाइन करी और मैंने बस इंटरनेट से सीखा, और ये चीजें सही है, गलत भी हो सकती थी पर ये सही हो गई, तो हम एक अच्छी डायरेक्शन में थे। और मैं अभी भी मानता हूँ लाइक अभी भी अगर मैं चाहूँ मेरे पास, मैं बताऊँ सॉफ्टवेयर क्यों रुका, किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि हम अर्निंग पे इतना इन्वॉल्व हो गया ना मैं, अगर मैं टाइम नहीं दूंगा ना सॉफ्टवेयर बिल्डिंग में तो यार मैं कैसे बोलूँ यार तुम बना दो, ऐसा नहीं होता, वो नहीं करेगा वो, इसलिए मेरा यही गोल है, इफ अर्निंग एक बार स्टेबल हो जाता है तो अगर मैं अभी भी कॉल करूँ ना मैं शुभम और मयंक को कि भाई कल से बनाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगा उनके साथ बैठ के, पर मैं पर्सनली टाइम नहीं दे पाऊंगा तो यार मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो भी टाइम दे, वो अच्छी बात नहीं है। सो यही है, सो हम वो बना रहे थे, वो हमने एक हमारा सॉफ्टवेयर SaaS है, वो हम रिवील नहीं कर सकते, हमने वो तो रिवील कर दिया, पैक एंड मूवी कंपनी, वो पॉज पे है वो काफी, बट SaaS हम डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे इन फ्यूचर, एंड डेफिनेटली हम मार्केट में उतार के तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट है, हम अपने दिमाग में नहीं ले सकते कि ये यूनिक नहीं है, जब तक ऑफलाइन मार्केट में नहीं जाओगे तब तक पता नहीं लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे खत्म हो गए पैसे दोनों के, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बनाने में बिजी था तो मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, और अमन का क्या कहते हैं, अमन भी सॉफ्टवेयर में बिजी था, वो भी क्या कहते हैं मार्केटिंग संभाल रहा था, एंड क्या कहते हैं जो इसका लुमिनेटेड डेव था उस पे व्यूज इतने नहीं थे जिससे स्पॉन्सर्स आ जाए, हाँ तो वो व्यूज जनरली डिक्रीज हुए, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए लिजिट मैंने कुछ डाला ही नहीं। So, अमन ने बोला यार पैसे तो नहीं है, मैंने बोला यार सही में पैसे तो नहीं है, मैं तो सेविंग्स से उड़ा रहा हूँ अपने जो वो है, सो मैंने तो सेविंग्स भी खत्म हो गई थी वही, तो अमन ने बोला यार करना है कुछ, तो मैंने बोला ठीक है इल्यूमिनेटेड डेव में करते हैं काम, अब इस बार क्लाइंट्स लाते हैं, सो हम वो है इंटरेस्टिंग पार्ट। सो उसके बाद अब यहाँ से होती है असली कहानी शुरू अनलिंक की। तो सबसे पहले अमन एक लीड लेके आया, इसके कुछ भैया थे, हाँ उनका अमन का तो नहीं थे, नोन के थे नेटवर्क में थे, और उनको इंटरेस्ट था, तो उनके हम लिजिट घर पे गए, और उनके घर पे जाने के बाद वो जनरली बहुत अच्छे हैं, उनके घर पे जाने के बाद उन्होंने काफी बढ़िया ट्रीट करा, और हमने बात करी काफी अच्छी कन्वर्सेशन, काफी अच्छी, फर्स्ट टाइम लाइक मैंने आज तक नहीं करी थी लाइक, हाँ लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन मैंने भी किसी के घर पे जाके नहीं करी थी, हाँ तो काफी बढ़िया हमने डिस्कस करा, काफी चीजें बात करी, 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक लेजेंड हमने बस बातें करी और समझा कि रिक्वायरमेंट क्या थी। उसको समझने के बाद थोड़ी चीजें हमने बात आगे बढ़ाई, बट इन जनरली ड्यू टू सम रीजंस कि वो नहीं हो पाया बिकॉज वो हमारे इश्यूज हमारी तरफ से नहीं था, वो उन्हीं की तरफ से था कि उनका स्पेसिफिक कुछ अलग था कि उनका, हाँ जो कि हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन को, क्योंकि सही है ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सोचा नहीं यार पैसे उसके बाद मैंने ना मैं बैठा था डिस्कॉर्ड पे, लाइक मैं मेरा नेटवर्किंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिस्कॉर्ड पे बैठो, डिस्कॉर्ड पे बैठो यार, मैं अपना मेजर चंक बिताता हूँ डिस्कॉर्ड पर, और इफ यू आर गुड यार, आपको फालतू का बैंटरिंग करना तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन जैसे आपको कहीं में काम करना तो वैसे भी लोग हैं। सो मैं बैठा था डिस्कॉर्ड पे, वहाँ एक एडिटर एडिटिंग कर रहा था, मैंने देखा वो किसी ना लाइक क्लोथ शॉप का एडिटिंग कर रहा है,
मैंने पूछा क्या है, कहता मुझे महीने के 30 वीडियो एडिट करने होते हैं, मुझे ये ब्रांड पैसा देता है, मैं जा उसने बोला कि मुझे पर वीडियो के लाइक अराउंड 300 रुपये मिलते हैं, मैं जाता हूँ एक दिन में शूट कर लेता हूँ कंटेंट, और लाइक मुझे 15-16 वीडियो बनाने होते हैं महीने के ऑलमोस्ट। सो ये 300 रुपये पर वीडियो मिलते हैं मुझे, और मैं ऐसे अपने लोकल एरिया के सारे मैंने अपने क्लोथ वाले पकड़ रखे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता हूँ। मैंने कहा वाह भाई ये भी अच्छा है। फिर अमन को बोला यार हम भी अपने ना लोकल मार्केट्स विजिट करते हैं। बस इसके बाद भैया क्या हुआ, हम करते थे कॉल, हेलो कहाँ पे है भाई, घर पे हूँ, क्या कर रहा है, खाना खा रहा हूँ, हाँ भाई जल्दी उठ और यहाँ मिल ये लोकेशन। और लिजिट हम मार्केट में धूप में घूम रहे हैं, आप जो कुछ नहीं देख रहे हम, 12-1 बज रहा है, 1 बज रहा है, 6 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। हम लिजिट मार्केट में जा रहे हैं, हर एक दुकान में घुस रहे हैं और हर एक दुकान में घुसने के बाद we are discussing with people legit as a salesman। या बिल्कुल सेल्समैन। ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और बहुत जरूरी है यार, आपको अपने कंफर्ट जोन से, आपको अपने लैपटॉप से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केट में जाके लोगों से डील करना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो legit you will get a lot of people rejection, you will get lot of rejection is 100%। rejection is 100%। तुम्हारे अंदर अगर कैपेबिलिटी हुई तो तुम कहीं 1-8% का जो गैप है उसे निकाल सकते हो, अदरवाइज 100% हमें फर्स्ट डे पे लीड मिली थी एक, फर्स्ट डे पे जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट था, वो फर्स्ट डे पे लीड मिली और वो क्लोज हो गया। लाइक हमारा क्या है, लाइक वी आर वेरी गुड विद आवर टॉकिंग। हाँ, सो अगर हमसे अगर कोई आधे घंटे बात कर लेना तो हम उनकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं। ये एक चीज जो बढ़िया रहती है। सो अगर हमसे इतना थोड़ा सा है, फेथ है कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो अगर मोस्टली जो रिजेक्शन हुए ना वो फर्स्ट 5 मिनट्स में हो गए, जो जिन्होंने हमसे कन्वर्सेशन करी ही नहीं, पर जिन्होंने हमसे कन्वर्सेशन कर ली वो आज हमारे क्लाइंट है। बस यही चीज है, यही है। और जिन्होंने इवन बात करके भी नहीं करा है, उनका लिजिट एक रीजन है, उनका एक लिजिट जेन्युइन रीजन है जो नहीं कर पाए। हाँ, फिर हमने लिजिट जितने लोगों से एक 15 मिनट से ज्यादा बात करी है ना, अगर वो हमसे नहीं कर रहे तो किसी और से कर रहे हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते उनका रीजन। हमने लिजिट सिर्फ अच्छे से बात 3 लोगों से करी है, 3 में से 2 लोग कन्वर्ट हो गए, और तीसरा भी कन्वर्टेड ही है, बट उनका वो कुछ सोच रहा है, रीजन है। हाँ, तो ये दिक्कत है। बाकी तो ये है कि हम ऑफलाइन मार्केट में जाके लिजिट रीच आउट कर रहे थे लोगों को, और वो करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हम धूप में कर रहे थे, बिना खाना खाए पिए, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो कैसे खाना खाते बाहर से, भाई पानी की बोतल लेके आए थे घर से कि भाई चलो पैसे निकालने हैं। और लिजिट हम पहले दिन गए, हमने क्लोज करा क्लाइंट, अगले दिन आए कॉन्ट्रैक्ट लेके, वी हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन, और उनसे हमने डील क्लोज करी। काफी खुश थे जब हमारे हाथ में पैसे आए थे। मेरे पास वीडियो पड़ी है उसकी, दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट वो काफी लाइक मेरे लिए तो खुशी ऐसी थी पार। हाँ, क्योंकि यार हमें भी नहीं पता था ये चीज काम करेगी ऑफलाइन में, नॉक टेक्निक, हेलो नॉक वाली टेक्निक, बट बट काम कर गई वो हमारे लिए, और हमारे क्लाइंट्स आ गए। उसके बाद एक मेरे पर्सनल कनेक्शन में लाइक एक ब्रांड था जिनके पास मैं विजिट करता था, उनसे हमने उनका भी सीन था यार बहुत क्रेजी, वो काफी क्रेजी हमारे साथ। मैं एग्जैक्टली बताता डॉट टू डॉट। तो उससे पहले ना एक और लाइक मेरे उसमें इसका फोन डिस्चार्ज हो गया था। हाँ। तो मेरी गंदी आदत है, मैं फोन में नंबर सेव नहीं करता। तो क्या हुआ, उससे पहले एक और मीटिंग थी जो हमारी ग्रीन पार्क में थी, और उसके बाद वो एक और मीटिंग थी जो हमारी क्लाइंट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम जब उनके स्टोर पे पहुंचे तो मैम अवेलेबल नहीं थी। तो जो मैंने क्या किया, अमन ने बोला मैम को कॉल मिला दे, वो पूछ ले। मैंने जो सबसे ऊपर नंबर आया, क्योंकि मैंने सेव तो करा नहीं था, ऊपर नंबर आया, मुझे रिसेंट मैम का ही कॉल आया था, मिला दिया। अब वो उस क्लाइंट को लग गया जिसके साथ हमारी प्रीवियस मीटिंग थी। हाँ। उसको मिला कॉल, कह रहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं करना चाहते। और हम उस टाइम उनके कैफे में बैठे उनके साथ क्या उनके मतलब उनके स्टोर के अंदर थे। उन्होंने मैंने फोन मिलाया, उन्होंने बोला कि यार हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें लगा यार मैम ने हमें बुलाया था, और उसके बाद बुलाने के बाद अब ऐसे बोल रहे, तो बहुत गलत बात है। फिर हम काफी नाराज होके जा रहे थे। फिर मेरे को क्लिक हुआ, दूर गए, कितनी लाइक अराउंड आधे किलोमीटर जा चुके थे। फिर मेरे को क्लिक हुआ, यार तूने जिससे बात करी वो आर यू श्योर वो मैम ही थी? क्योंकि
लाइक मैंने मैम को देखा हुआ, आवाज पता है, मैम थोड़ी वैसी आवाज नहीं थी। मैंने कहा एक सेकेंड, ये तो सबसे ऊपर नंबर था, ये तो उस क्लाइंट का है उस जिसका client अभी का है। फोन आया है। फिर हमने एक नीचे वाले नंबर कॉल मिला, मैम कह रही यार आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, कहाँ हो आप लोग। और फिर हम भाग के गए, वो भागते हुए जो फीलिंग आई थी ना, क्या फिर मजेदार हम थी। भाग के फिर मैम को बोला, फिर मैम को हमने वो बताया नहीं, फिर हमने वही अपना लाइक अपना सब कुछ पिच करा, pitch बताया, करा। उनकी रिक्वायरमेंट समझी। तो सारी मैम चीजें। थोड़ा अनश्योर थी, तो यहाँ पे आते एक और बात, मैम हाँ। थोड़ा अनश्योर थी, तो उस समय हमने क्या करा, हमें अपने कंटेंट पे भरोसा था कि हम पुल ऑफ कर लेंगे। मैम थोड़ा अनश्योर थी, मैम तो हमने वो बोला कि श्योरिटी दिलाने के लिए हमने क्या करा? हमने बोला कि ओके मैम, हम आपको देते हैं फ्री सैंपल, एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी आपके लिए। प्रॉपर वीडियो बनाएंगे विद प्रॉपर शूट, एडिट, एवरीथिंग। अगर आपको पसंद आता है आप यू कैन कंटिन्यू, नहीं आता मत करो। हमने यार, हम क्विक होना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक हम कितने क्विक थे मैं बताता हूँ। शाम में हमने बात करी रात को सुबह 8 बजे के आसपास। सुबह 10 बजे शूट खत्म हुआ, 12 बजे शूट हो गया, शाम तक एडिट हो गया, मैं शाम को हमने दिखा दिया, नेक्स्ट डे पैसे ले लिए। इतना फास्ट इतना क्विक होना पड़ेगा, मतलब अगर लिजिट। और वो अनश्योर थे। अब अनश्योर जब बंदा होता है ना, तो वो नहीं करता जनरली, हाँ। उसे समझ नहीं आ रहा होता, और क्योंकि उन लोगों के दिमाग में होता है कि यार क्या हम नहीं कर पाएंगे, अनश्योर है, पैसे देने के बाद भी नहीं हुआ काम तो क्या। तो उनको भरोसा दिलाने के लिए और उनको ट्रस्ट उनको दिलाने, लाइक अपने लाइक कोई बिना नेगोशिएशन अपने टर्म्स पे क्लोज करा, जो क्योंकि हमारा जो हमने सैंपल बनाया ना, ऐसे सैंपल की तरह ट्रीट ही नहीं करा उसे। हमने सोचा ये दिस इज अ फर्स्ट वीडियो, दिस कुड बी अ लाइक हमारी बेस्ट क्वालिटी, वीडियो। हमारी क्वालिटी के लेवल का वीडियो होना चाहिए। और हमने वो बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मैम को पसंद आ गई, मैम वाज लाइक ब्लशिंग, क्या कहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट नहीं, पेज पे गया ही गया नहीं नहीं था था काफी आज टाइम तक। से। हाँ, सो उनके मैम पेज काफी पे। खुश हो गई। और इफ आप क्लाइंट को खुश कर दो, क्लाइंट क्यों नहीं देगा पैसे, कोई not? रीजन ही नहीं है पैसे ना देने क्योंकि का। हमें भरोसा था यार, हमें अपनी शूटिंग स्किल पे भरोसा है, एडिटिंग स्किल पे भरोसा है, और हमारे ओवरऑल लाइक हमारे वर्क एथिक्स पे Delivery भरोसा है कि हाँ। अगर हम लाइक अगर हमारे इंटरेस्ट हो ना उस काम में, तो वो काम बहुत अच्छा निकल जाता है। एनी हाउ निकल जाएगा वो काम। लाइक अभी हमने रिसेंट उसी ब्रांड का शूट करा, हम प्लान करके गए थे 2 रील शूट करेंगे, बट हमने 4 रील बनवा हमने ली। उसी समय लाइक मेरे को ऑन स्पॉट आइडिया आया, इतनी बढ़िया एग्जीक्यूशन हो गई, एंड उसके बाद उसकी आउटपुट भी अच्छा निकल गया। ऐसे ही होता है, अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो अंदर से आवाज आती है, ओह यू कैन डू, क्रिएटिविटी अपने आप आती है अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो। वो है एक बढ़िया चीज ना। तो लाइक हम क्लाइंट के साथ काफी यार, जो अच्छे क्लाइंट है जनरली, ऑनेस्टली अगर मैं ये चीज ऑनेस्टली बोलूं, यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ पीपल जो अच्छे नहीं होंगे इन दिस होल थिंग। यू विल गेट क्लाइंट्स जो अच्छे नहीं होंगे, यू विल गेट पीपल, टीममेट्स जो सही नहीं होंगे तुम्हारे लिए। यू हैव टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव एज वेल। अब जनरली मेरा और इसका ये सीन रहता है कि हमें पता है, हम जानते हुए पहले से एक दूसरे को, और हमें काम का भी पता है कि अगर इसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना, तो ये बीमार होने के बाद भी आएगा काम करने के लिए। बट अगर इसे इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो ये बहाने मारेगा, मेरे से नहीं होने वाला, अभी आज नहीं कल करूँगा। तो ये चीज़ दिख जाती है। लाइक मेरा सिंपल रूल है, लाइक नहीं ये काफी गलत चीज है, मैंने बोला भी कई बार कि मैं इसे सॉल्व करूंगा, बट लाइक मुझे अगर किसी चीज को करने में इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है, तो मैं उसे इतना बढ़िया करता हूँ, बहुत अच्छा, इतना बढ़िया नो करता हूँ डाउट। कि सबको मजा आ जाता है। अभी अनलिंक की रिसेंट की कुछ रील चेक करना जिसमें काफी बढ़िया एनिमेशन दिखा है, तो जो एनिमेशन हुआ वो इसने करा। लाइक पपी शेफ में भी मुझे डॉग्स में इंटरेस्ट था, और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था। लाइक नाम बता दिया, सॉरी कट बीप कर देंगे। सो लाइक पपी शेफ में भी दोबारा बोल रहा हूँ मैं, हमारे क्लाइंट के साथ ही मुझे उस पर्टिकुलर नीश में काफी इंटरेस्ट था। अपने आप 2-3 वीडियो इतनी क्रिएटिव बनाई मैंने, लाइक बहुत अच्छी। लाइक उसमें ऑब्वियसली डॉग का सपोर्ट, लेकिन वही फर्स्ट वीडियो जिसमें हमारी डबिंग है, सेकंड वीडियो जिसमें डॉग की डबिंग है, थर्ड वीडियो, तो वो उस मंथ की 4 वीडियो बहुत अच्छी गई थी। अब जनरली हमारा ड्रॉप हो गया था थोड़ा सीन। और या मैं बताता हूँ, मेरा लाइक आई एम वेरी इमोशनल कनेक्शन विद माय लैपटॉप। अगर मेरे लैपटॉप कुछ भी हो जाता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा मेरे पास पहले भी हुआ था, और ये है होता है कभी-कभी। अगर मेरा लैपटॉप में कुछ भी हो जाता ना, मैं सोच ही नहीं पाता, कुछ भी मेरे को टाइम लगता है कोप अप करने में, इसका सोल्यूशन क्या है। अभी मेरे लैपटॉप में छोटी सी दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से ना वीडियोस वगैरह ये सब नहीं बोलना चाहिए हमें, आई थिंक सही है। बेसिकली लैपटॉप, बट ये भी एक नई सीख लेना, अगर आपसे गलती होती है किसी क्लाइंट के लिए, so you should give them double extra बिना किसी
बिना एक्सक्यूज के यार ये excuse के कि ठीक है ये ओके हुआ गलती है, हो गई अब हुआ हम रिवाइंड नहीं कर सकते बट आगे वाला तो हम बेटर आगे कर सकते बेटर हैं करके एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वही। ये बेस्ट चीज कर सकते हैं। बाकी आई गेस यही है हमारा अनलिंक के साथ। हम एग्जैक्टली क्या करते हैं बट वी आर इन अनलिंक, मतलब हम दोनों की अगर स्पेसिफिक बात यार करें स्टार्टिंग में तो हम सब कुछ करते हैं बट अब राइट नाउ हमारी टीम हो चुकी है काफी अच्छी काफी, खासी like, 6 काफी to 7 people we have in our team, और जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट संभालते हाँ हैं। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट संभालते हैं अब उनका नाम तो हम अगली हाँ, पॉडकास्ट में obviously. बताएंगे जो टीम के साथ होगी। बट यस हम पहले सारा काम करते थे बट अभी वी आर करेंटली मैनेजिंग द क्लाइंट्स, डूइंग मीटिंग्स विद द क्लाइंट, और हम जनरली टीम को मैनेज करने का काम करते हैं। दिस इज Yeah. व्हाट एग्जैक्टली डू इन अनलिंक। Yeah, और exactly. उसके बाद अगर मैं अनलिंक के गोल्स की बात करूँ, Long term goals. लॉन्ग टर्म Yeah, गोल्स long term goals. अच्छा अभी 2024 के गोल्स की बात कर ले थोड़ी सी। Yeah, 20 I am ready to share with you guys the 2020 2024 के गोल्स शेयर करते हैं, जिसके लिए जनरली हम ये पहला स्टेप ले रहे Yeah. हैं। So I am ready to share online. मुझे शेयर करना है ताकि मैं रिवाइंड करके खुद याद कर सकूं कि ये मेरे गोल्स हैं अचीव हाँ। करने हैं। सो हमें 12 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने हैं, 12 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बाय एंड ऑफ दिस ईयर। हमें 50K फॉलोअर्स चाहिए, जो कि मुझे लगता है 40,000 व्यूज है, उससे कुछ तो हेल्प हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ भाई, फॉलोअर्स गेन नहीं हुए नेगेटिव 222 फॉलोअर्स। Oh my God. So like 50K फॉलोअर्स गेन करने हमारे अनलिंक पेज गोल पे, है, एंड मॉनेटरी वैल्यू में हमें अराउंड 6 to 8 क्लाइंट्स चाहिए, एंड which is अराउंड 3 lakhs 4 3 lakhs lakhs rupees 4 is lakhs something पर मंथ रेवेन्यू। पर मंथ रेवेन्यू हो पाएगा? यार हो पाएगा क्यों नहीं हो इट पाएगा? इज लिजिट पॉसिबल यार, ये कुछ नहीं है, लिजिट कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ नहीं है दिस अमाउंट लॉट ऑफ पीपल, यार- हमारे से छोटी एज के लोग वो चीज अचीव कर चुके हैं। एग्जैक्टली। व्हाई और दे आर डूइंग यार आई एम सेइंग 3 lakhs rupees, आई डोंट फील लाइक बहुत बड़ा अमाउंट है, कुछ नहीं है यार। मंथली 3 lakhs rupees इज ओके, ठीक है एक एजेंसी के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ठीक है। अगर आप 3 लाख कमा रहे हो ना, तो उन 3 लाख में से 1 लाख आपका खर्चा जाएगा। हाँ। तो जेन्युइन सी बात है, यू हैव टीम, यू हैव टू पे योर टीम मेंबर्स, यू हैव टू पे द एडिशनल थिंग्स जो भी शूट में लगती हैं, यू हैव टू पे इन एडवांस। रेंट पे करने होते हैं, रेंट पे गियर्स करना के है, यार बहुत कुछ होता है। गियर है, अगर तुम कैमरा खरीद रहे हो, कुछ और चीज नए इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हो, उन सारी चीजों में 1-1 लाख के कैमराज आते हैं भाई, वही। जो अच्छे 1-2 लाख के कैमराज हैं। वही तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते करते फिर आप, अभी जैसे हमारी इनिशियल स्टेज है, हम अनलिंक पे जनरली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है वो लेजिट हम अपने टीम में बांट रहे हैं, जैसा भी है। अभी तक तो हमने सैलरी नहीं दी है भाई, देनी है, भेज दियो, अभी दे देंगे, भेज पैसे भेज। तो हम ऑब्वियसली सैलरी दे रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को, क्योंकि मुझे जनरली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने लिजिट जहाँ भी एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय काम करा है ना, मुझे आज तक कभी पैसे नहीं मिले। और ये सबसे गंदा एक्सपीरियंस होता है जब आप काम करते हो और आपको काम करने के बाद भी आपके पैसे ना मिले। तो ये चीज़ मैं फील कर चुका हूँ, और ये चीज़ मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हो। तो थैंकफुली टचवुड मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ यार, बहुत गलत फीलिंग होती है, बहुत बेकार, मतलब द वर्स्ट फीलिंग, गंदा लगता है। मेंटल पीस तुम्हारा खराब हो जाता है लेजिट, मतलब दिमाग ऐसा हिलना बंद हो जाता हाँ है यार ऑब्वियसली कि यार, तुमने काम करा है यार इतना टाइम, और तुम काम करने के बाद भी इफ यू आर नॉट गेटिंग द वर्थ ऑफ योर मनी वर्क और द वर्थ ऑफ योर टाइम, योर एफर्ट्स, तो व्हाई obviously. वुड समवन वर्क विद यू? तो मैं टीममेट्स को जनरली नहीं चाहता, तो मैं उनको अच्छे हमेशा ट्रीट करता हूँ। मैं हमारे फ्रेंड्स ही वैसे या ऑब्वियसली लाइक ट्रीट के ऊपर बात आता है। लाइक अभी रिसेंट इवेंट हुआ था, एक नई टीम में एनरोल हुई थी एंड कोई डिफरेंट क्लाइंट्स था, और उसके साथ हमने फर्स्ट मीटिंग था उस क्लाइंट के साथ, एंड कुछ मिसकम्युनिकेशन जो भी था, बट शी फेल्ट कि उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया है। हुआ, So we felt bad. I personally console her कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपना पूरा ट्राई करा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमारी गलती की वजह से जो भी है, तभी वो चीज़ मैनेज हो पाई। अगर लाइक हो जाता है चीज़ें, हमें अपने टीममेट्स को अपनी तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा। और हम लोग तो काफ़ी इस चीज़ में है कि हम लोग लाइक मैं पर्सनली अभी तो पर भिजवा दी उसे, लाइक हम तो काफ़ी, मैं तो वैसे अभी काफ़ी सीरियस हूँ वैसे इन टीम मीटिंग्स। भाई मैं तो काफ़ी फन करता हूँ, मैं फन इसलिए करता हूँ लाइक मुझे पता है इस टीम मीटिंग का पॉइंट क्या है। अमन को कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, मुझे वो चीज़ें इनहेंस करनी है, लाइक उसको जो चीज़ें पॉइंटर्स अमन को उसको स्प्रेड करना है,
और बीच बीच में फन करना है यार, बोरिंग नहीं करना मीटिंग्स वही को। एग्जैक्टली मैं अमन से पूछ सकता है यार, मैं फन करता हूँ यार, अभी कभी मीटिंग की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हाँ, डालूंगा, मैं फन देखना करता हूँ और वो उस मीटिंग में सब हंस रहे होते हैं और पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। बेस्ट मीटिंग, कभी बोरिंग नहीं होता, हम कभी भी मीटिंग करे आ जाते हैं सब। यही चीज So, है। मेरा मोटिव ये रहता है जितना ज्यादा फन कर सके हम उतना फन करते हैं यार। हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों अमन और मैं क्या करते हैं, हमें कभी भी क्लाइंट क्लोज होता है उसके बाद हम पार्टी करते हैं। लिजिट हम पार्टी ये करते हमारा हैं। वो है काइंड ऑफ Like- पिलर, तो मान लो ये हमारा कल्चर है, Culture है। Unlink में कल्चर है कि हम अगर जब भी कोई क्लाइंट क्लोज क्लोज होता होता है, है हम पार्टी करते हैं। अभी हम उस अभी टाइम हम टीम दो के साथ भी हमने उस करी टाइम हुई है। अब टीम के साथ भी कोई क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ है क्योंकि बट जब टीम तक के साथ जब हम शूट हाँ, पे जाते हैं तो वी पार्टी भाई। हम पार्टी करते हैं। पहली बार अगर कोई टीम मेंबर आया जनरली हाँ तो हाँ हम उसके साथ लिजिट हम बढ़िया जगह जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे कैफे में। KFC में गए थे पिछली बार, उससे पहली बार भी Cuties वगैरह। KFC गए थे, या उससे पहले बार भी So, KFC गए थे। ये सब मत बोल। KFC जा रहे हैं भाई हम। नहीं, हम वेजिटेरियन है यार, हाँ। वेजिटेरियन, वी आर वीगन है हम। सो नहीं भाई मेरे बैग वीगन है, नवशैली वाले, तो वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नवशैली। हाँ दिस वीडियो इज अबे हाँ, एक्चुअली, ऐसा कर सकते हो तो हर वीडियो नवशैली स्पॉन्सर, पैसे ले ली दीदी से बस। लूंगा नहीं भाई, मारेंगे मुझे। 100 रुपए तो लिए हैं स्कूटी में तेल भरवाने के लिए। 100 रुपए स्पॉन्सर बाय नवशैली। बट नवशैली इज अ बैग ब्रांड। So- वैसे कट कर दियो वैसे। हाँ अभी बता देंगे वो नेक्स्ट स्पॉट को, तो बताते ही रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या कह रहे थे, हम ये सही में हमारा कल्चर है हमारे, दिस इज अ गुड कल्चर। मतलब अगर हम लोग सेलिब्रेट सोचो, करते हैं यार, लिजिट आज तक मैंने किसी एजेंसी में नहीं देखा कि कोई क्लाइंट क्लोज हो रहा है और हम लोग पार्टी कर पार्टी करते हैं हम तो यार। लिजिट। हम उसमें एक्सपेंस होता है हाँ ऑब्वियसली, बट वी मजा पार्टी आता यार, है, वी ये एक पार्टी एक्सपीरियंस है। यार। एक तो फ्यूल होता है कि एवरी टाइम हमें पार्टी करना है तो हमें क्लाइंट क्लोज Client करना लो, होगा। तो वो एक फीडबैक मैकेनिज्म लूप में आ जाता है। वो हाँ। क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं उसे ये- यार, हैमस्टर मैकेनिज्म होता है ना कि उसे दो और वो हाँ, legit, तो कुछ जैसे हमें हर बार रहेगा। कुत्तों को ट्रेन करते हैं, तो कुछ उसने अच्छा स्टेप किया उसको ट्रीट दे दी, तो उसे हाँ। पता है अगर मुझे ट्रीट चाहिए तो मुझे वो अच्छा स्टेप वो करना पड़ेगा। पड़ेगा। एग्जैक्टली तो सेम हम लोग भी अपने दिमाग के साथ ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें पार्टी करनी है तो क्लाइंट क्लोज क्लोज करने का। और हम नहीं Exactly. करते उससे पहले पार्टी। हाँ, उससे पहले नहीं करते हैं। जब तक हमारा क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ वी डोंट पार्टी। Yeah. ये हमारा रूल है। और जैसे ही क्लोज होता है हम बहुत तगड़ी पार्टी करते हैं। मजा आता है भाई पार्टी करने में, सब कुछ कर लेते हैं हम उस दिन। हाँ सो तो यही है यार ये कि हमारा इम्पोर्टेंट कल्चर है हमारा तो Unlink में। लाइक हमारे कल्चर के 4 पिलर्स अगर मैं बताऊं, लाइक रिस्पेक्ट टॉप मोस्ट। ठीक है, हमें हमारे टीम मेंबर्स, हमारे इंडिविजुअल्स, हमारे सब कुछ का हम सबको बेशक ना करें बट और लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट देते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे टीम मेंबर्स वो तो है। एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट सब करना पड़ता है। रिस्पेक्ट अगर नहीं है आपके टीम्स में, आप अपने एक टीम मेंबर्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हो, अरे वो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द प्लेयर। सेकंड वन उनके इज साथ गधा मजदूरी की तरह काम नहीं करवा वही सकते, या यार। तुम उनसे बहुत गलत तरीके से बात करके भी। एग्जैक्टली कैलाश, मैं कैलाश के साथ बहुत मजे लेता हूँ, बट कैलाश अच्छा बंदा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट, कभी मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। मजे लेना अपने फ्रेंडशिप में वो अलग बात वो है, अलग चीज होती है। कभी Genuinely। डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मैं कभी डिसरिस्पेक्टफुल के सेंस में कभी बोलता भी नहीं। व्हाटएवर ही डू जो भी है। सो मजा आता है यार हमें। और क्या पिलर्स है हमारे? रिस्पेक्ट। सेकंड इज, मेरे से क्या पूछ रहा है? और मैं बताता हूँ। सेकेंड इज लाइक विजन। हमारे जो टीम मेंबर्स है और हम है, विजन शुड अलाइन, शुड अलाइन इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हम दोनों के पहले पाथ बहुत अलग थे, लाइक अब तो ये थोड़े सेम हो गए, बट जब अनलिंक पे नहीं थे, हम दोनों के पाथ बहुत अलग थे, बट विजन सेम था। विजन सेम हो ना तो एट द एंड मिल ही जाते हो, पाथ क्रॉस हो ही जाते हैं। जनरली जो डेस्टिनेशन है ना वो एक ही है भाई, एट द एंड पैसा कमाना है। या यही है एट द एंड। तो पैसा कमाना है, और पैसा एक सही चीज है। अच्छी जगह, सही चीज से, obviously गलत चीज Yeah. तो नहीं, बट एक स्पेसिफिक जगह पे, एक अच्छी जगह पे, एक सही लाइफस्टाइल, Yeah. वो चीजें अचीव करने के लिए सब करना पड़ेगा। Exactly. हसल भाई, मेहनत तो है, आपको करनी पड़ेगी। लॉन्ग भाई टर्म गोल्स तो नाम हमने मैं बता बता रहा हूँ, दिए। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग जो हमसे बहुत बेटर कर रहे हैं। वी आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वेले लोग हैं लिजिट। हमसे बहुत बेटर लोग हैं, लाइक जो हमसे 16 साल के बच्चे मोर देन 100% हमसे मेहनत करते हैं, या और दे आर एक्चुअली अचीविंग द थिंग्स जो हम नहीं कर पा रहे हैं ऑनेस्टली। या बट इस चीज को सोच के डिमोटिवेट होने का कोई सेंस तो Sense बनाता नहीं नहीं है। है।
तो वी हैव टू कोप अप और विद अ like, हेल्दी यार हमें ग्रेटफुल रहना भी सीख, ग्रेटफुलनेस ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पिलर है। लाइक जो भी हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल है यार, लाइक हमारे क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए। क्योंकि यार कई लोगों पे ये भी नहीं होता, लाइक वी आर शूटिंग पॉडकास्ट ऑन भाई 1.5 लाख के लैपटॉप पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक है, 5,000 के कैमरास mic है, है। लाइट्स है। सो वी शुड ग्रेटफुल यार, कि हमें लाइक ग्रेटफुल होना चाहिए। लाइक लोगों पे ये सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये चीज नहीं होगा तो सोचते हो नहीं यार। हम लोग मैं उस टाइम कंटेंट बनाता था ना जब कुछ भी नहीं होता था, फोन से रिकॉर्ड, जस्ट फोन से रिकॉर्ड, वो भी माइक्रोमैक्स के फोन से, और मैं अपलोड कर देता था। मेरी Vines पहले वगैरह। की वीडियोस नहीं देखी है अभी तूने? एग्जैक्टली मेरे अभी बचपन की देखो मैं। यार मैं तो अमन 6th से अमन बनाता यार था। अमन तो बहुत क्रेजी। अमन तो लाइक 9th में गाने निकालता था भाई, लेजिट गाने रिकॉर्ड करके उसकी म्यूजिक वीडियो बना के वो अपलोड करता था। अच्छा वो रैप वाली? रैप ऑफ डेविल भाई। उससे पहले की नहीं देखी तूने? तेरे को तो पता ही नहीं है उसका। उसमें पहले की नहीं मैं देखी। बताऊंगा कभी आराम से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वो तो अलग ही सीन है, कभी सो दिखा इतना देना online। कॉन्फिडेंस फर्क नहीं पड़ता यार, क्या क्वालिटी, क्या कौन देख रहा है आपको। स्टार्टिंग में डाल दो बस यार, एक ये बार रहता स्टेप है। तो ले ही लो। जो भी आपको करना है आप करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कोई ऐसी चीज नहीं रोक सकती कुछ भी करने से जो आप करना चाहते हो। आपको कोडिंग करनी है ना, और आपके पास मान लो लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ जो मेरे दोस्त ने करी है। और लेजिट ये उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे और उसको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट था। अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है और आपको कुछ करना है, उसने क्या करा, करना पड़ता है भाई, कोई काम छोटा नहीं होता। उसने जॉब करी, किस चीज की? स्कूल में जॉब करी, नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है, जॉब करी, उससे पैसा बनाया, बेयर मिनिमम कंप्यूटर खरीदा, कोडिंग सीखा उस कंप्यूटर पे। बेयर मिनिमम कंप्यूटर मिल जाता है 10-15 हजार रुपए का, सेकंड हैंड कंप्यूटर मिल जाता है। 10-15 हजार रुपए आपको कमाने में एज अ 17-18 ईयर ओल्ड कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 महीने। अगर आप कहीं भी काम करते हो, आपको मिल जाएगी कॉल सेंटर में जॉब, आपको मिल जाएगी जोमेटो में जॉब, आपको मिल जाएगी डोमिनोज में जॉब। कोई काम में शर्म नहीं करनी यार, उतने पैसे कमाओ, लैपटॉप खरीदो, सीखो, वेब डेवलपमेंट करो, फ्रीलांसिंग करो, फिगर आउट योरसेल्फ। अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना होता है ना, हर चीज का वे होता है। बहाने बनाने तो बहुत इजी है, बहाने तो बनाना बहुत इजी है, बहुत सही इजी बात है। पानी दियो, वैसे प्यास लग रही है। प्यास लगी है वैसे हमने काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, यार। आई गेस। वही यार This कि is मतलब बहुत सही यार। मेरे को लैपटॉप कब मिला, लाइक मेरे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ना बचपन से लैपटॉप, मयंक वगैरह 6-7 से लैपटॉप चला रहा है, उसको कोडिंग 9th क्लास से आती है, ठीक है। लाइक उस मेरे को कब मिला लैपटॉप? 11th के एंड में। मैं पहले कॉपी पे पढ़ता था कंप्यूटर साइंस अबे यार वो तो बहुत ही खराब चीज है, कॉपी पे सिंटैक्स बना रहा है। और मैं उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ यार। लाइक मेरे पापा नहीं खरीद सकते थे अच्छा लैपटॉप, तो मेरे पापा जिधर काम करते हैं तो उनके बॉस जो हैं, उनके बॉस की लाइक डॉटर है, शी इज वेरी रिच एंड शी लिव्स इन लंदन, ठीक है। सही बता। हाँ लाइक शी इज ओल्ड है, 44-45 अच्छा ठीक है। तो शी इज वेरी रिच एंड क्या कहते हैं, और उनके पास एक लैपटॉप था और वो बहुत तगड़ा लैपटॉप था भाई। वो लेनोवो का थिंकपैड सीरीज का बेस्ट लैपटॉप था। उस लैपटॉप की यार एमआरपी अराउंड उस टाइम पे 1,14,000-20,000 रुपए थी। मेरे करंट लैपटॉप के लेवल का था। बस उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था, उसमें टॉप नॉच प्रोसेसर, टॉप नॉच स्क्रीन, 2K स्क्रीन यार। और उन्होंने मुझे वो लैपटॉप दे दिया, लेजिट दे दिया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि अगर आपके पास टूल्स अच्छे ना हो ना तो आप चाह के भी चीजें नहीं कर सकते। ये लिजिट मैंने चीज अपनी मम्मी को बोली थी व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन हिमाचल प्रदेश। मेरी 12वीं खत्म हुई थी और मैं सेम लैपटॉप के लिए बोल रहा था। मैंने बोला जब तक हथियार नहीं मिलेगा उसे चलाना कैसे सीखोगे? ऑब्वियसली सेम। अरे लिजिट मैंने ये चीज बोली थी। और मैं अपने पापा को नहीं बोल सकता कि मैं पापा मुझे अच्छा लैपटॉप दिला दो, क्योंकि मुझे पता नहीं दिला सकते यार। सेम। तो मेरे को फायदा नहीं होता। मेरा जो लैपटॉप है अभी भी, तूने तो फिर भी 1.5 लाख का लिया हुआ है ऑलमोस्ट। मेरा तो दिया हुआ लैपटॉप है मुझे। वो तो थैंकफुली मतलब मेरे पापा ने कंट्रीब्यूट और मैंने मिलके लिया है भाई। मुझे तो मना करते हैं होने के बाद भी कि तू नहीं ले सकता, इसी से काम चला यार। एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स वही बात, कुछ ही चीज के लिए मना नहीं करते। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे 1.5 लाख का लैपटॉप चाहिए तो उन्होंने क्या बोला, बॉडी स्वैप करेगा 1-2 दिन के लिए नहीं तो देख मैं वो बताता हूँ। तो यार करने के लिए तो बहुत कुछ करा जा सकता है। या एग्जैक्टली करने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ करा जा सकता है,
या बट चीज यही है कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि करना है, या एट द एंड तुम्हारे ही Yeah. अंदर होना चाहिए। तो आई गेस इतना पॉडकास्ट हमने डिस्कस है ना, Yeah. आगे हम वैसे you can subscribe to this channel. We will हम रेगुलर Subscribe, पॉडकास्ट लाने please. वाले हैं। रेगुलर पॉडकास्ट लाने वाले सम क्रेजी टीनेजर्स के साथ। हमारे और भी दोस्त हैं जो बहुत क्रेजी या हैं, बहुत एग्जैक्टली, ये crazy हैं। दिस लाइक मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसे करता है। जेंजी पॉडकास्ट होते हैं, जेंजी पॉडकास्ट यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सेक्स सब- इनके बारे में होता है। ओ Legit, भाई ये legit. सब अबे मेरे घर वाले देखेंगे, ये सब मत बोल लाला। मतलब वो बीप कर देंगे और ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा हाँ। सेक्स, ओह माय गॉड। तो एक्चुअली लिजिट बहुत सारे तो उन ऐसे चीज के बारे में अगर ड्रग्स हाँ। ड्रिंकिंग ये बट सब, टीनेज डूइंग स्टफ नोबडी इज टॉकिंग तो अबाउट। वो सब ऐसा है जैसे जो जनरली पॉडकास्ट हैं वो सारे बड़े और लोगों एक के और साथ डिस्क्लेमर होते हैं। देना चाहता हूँ यार, डोंट कोट अस लाइक वी आर सो इंटेलिजेंट। हमारे सारी जो हमारे मुंह से निकल रहा हो फैक्चुअली करेक्ट होगा, निहायती लोग हैं हम। ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट होगा एवरीथिंग। नहीं, हम बस हैं, हम बस वो बोल रहे हैं जो हमें पता है। हो सकता है गलत है, कमेंट में आप बता दो जब जहाँ हम गलत है। वी एक्सेप्ट, हम कर लेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है, हमें नहीं पता हम कहाँ गलत है। एक्सेप्ट करने की तो आदत पड़ गई है, रिजेक्शंस बहुत मिले हैं ना। या तो एग्जैक्टली। ये चीज अगर आपको करनी है एक्सपीरियंस, तो जाके ऑफलाइन और मार्केट अगर में आपको जाओ। हमारे पॉडकास्ट में भी आना हो तो आप कर सकते हैं अरे कमेंट। बिल्कुल, एक ईमेल आईडी दिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन रीच आउट टू दैट ईमेल आईडी, अपनी छोटी सी स्टोरी या फिर एक छोटी वीडियो बना के अपने Why बारे you में भेज wanna सकते come to हो। the podcast हाँ, and कि what you wanna share on the क्या podcast? ऐसा क्रेजी करा है तुमने कि एक छोटा सा पॉइंटर भी बता जिससे हमें समझ आ जाए कि Yeah, भाई दिस exactly. पर्सन इज क्रेजी, इसको पॉडकास्ट पे बुलाया जा सकता है। Yeah. तो हम जनरली आपको कॉल करके बुलाएंगे एंड वी कैन शूट अ पॉडकास्ट विद Yeah. यू। एंड फर्दर बहुत पॉडकास्ट आने वाले, सो टिल देन सब्सक्राइब टू अनलिंक एंड दिस Podcast ends ending here. right now.